अब आपके सामने तीन संविधाएं रखी हुई हैं, उनको थोड़ा सा घी में डुबो दीजिए उसके अग्रभाग को, और दाएं हाथ में 2 संविधा ले लीजिए और बाएं हाथ में 1 संविधा लीजिएगा, और दाएं हाथ से आहुतियां देंगे। बाएं हाथ में 2 संविधा रखिए, हाँ, और दाएं हाथ से जब मंत्र बोलेंगे तो स्वाहा के साथ आप आहुति दीजिएगा। पहले एक मंत्र से 1 संविधा, फिर 2 मंत्रों से 1 संविधा, फिर तीसरे मंत्र से 1 संविधा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। ओम पूर्णादर्वे परापत सुपूर्णा पुनरापत वश्नेव विघ्नावः ईशमूर्जं शतक्रतो। स्वाहा। ओम सर्वं मयि पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं मयि पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं मयि को ऊपर से डाल देंगे। बसो पवित्र वशि शतधारण खड़े होकर के तो हाथ सावधान रहिए। अग्निदेव पक्षपात नहीं करते, जो हाथ लगाएगा उसको भी जला देंगे। तो यहाँ सूर्यंकर संक्रमण बोलिक आमर विश्वास आम समस्ते जाचे साधारण भाव में छोटू बड़ जाए विज्ञान पढ़िक भूगोल पढ़िक जे पृथ्वी घूरे सूर्यर चतुर्दिगरे। पृथ्वी जो कक्षरे घूरे सूर्यर चतुर्दिगरे आउ जेते समय घूरी सारे 1 वर्ष सेटा को सौर वर्ष कहती। सूर्यर चतुर्दिगरे घूरे बोली तार 1 वर्ष भितर जो अच्छी आमर जेतकी समय लगुच प्राय वर्षे पाखापाखि किछि घंटा कम रे तो से होची सौर वर्ष। आउ जो वृत्तरे पृथ्वी घूरुची जो वृत्तरे घूरे पृथ्वी से होची क्रांति वृत्त से वृत्तटा। तो सूर्य चतुर्दिगरे जो घूरे यहाँ आमर ज्ञानी माने विद्वान माने वेदरे परमपिता परमात्मा यहाँ व्यवस्था कर देइछंती मंत्र माध्यम रे जे एटा 12 भाग रे विभक्त कराई एवं 12 भाग रे विभक्त करा जाइथिवा से अंश गुड़िक विभिन्न नक्षत्र द्वारा खंजा जाइछि। कहीं ऊपर तो सबुआड़े नक्षत्र अच्छा जो 12 भाग करागला सारा पृथ्वी जोठी क्रांति वृत्तरे जोठी परिक्रमा करुच्ची सूर्यर ए गोलटा को विभाग करागला 12 भाग आ गोटे गोटे भागरे जो जो नक्षत्र माने रहिले से माने जेमिति देखा जाउछंती वर्तमान भी जेमिति देखा जाउछंती सेमती नामकरण करदेले आम वेद मानकरे आमर ऋषि मानकर साहित्य मानकरे खगोल भूगोल इत्यादि रे ज्योतिर्शास्त्र मानकरे ताकू आमे मेष वृष इत्यादि इत्यादि कहूचे। आउ 12 मास रे 12टी संक्रांति अर्थात पृथ्वी जो परिक्रमा करुची 12 मास रे गोटे राशि पाक जाउची तार भोग सेटा। आज जो आमे देखिले मकर संक्रांति एटा होची मकर
एटा मकर एथिपाई कहूचे जे मकर राशि को आमर पृथ्वी जदि एठी संक्रमित करुच्ची ए मकर राशि नाँ रे एटार नाम है मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति एटा गोटे समयर कथा, ए गोटे जागतिक कथा, ए गोटे भौगोलिक कथा, ए गोटे ज्योतिष विद्यार कथा, ए गोटे सृष्टिर जड़ विद्यार कथा। किंतु यही दिन ठू आपण मैंने समस्ते जानुचंती इंग्राजी कैलेंडर आसला परे डिसेम्बर 21 तारीख वर्षर सबुठु छोट दिन, सबुठु छोट दिन। आउ डिसेम्बर 22 तारीखटा हूँ बड़ दिन, टिके खरा बढ़ुची से दिन। तो ये जो पृथ्वीटी परिक्रमा करे पूर्व आमर जो दुईटा दक्षिण गति गोटे उत्तर गति, मकर संक्रांति को आसीगला परे पृथ्वी तार गतिटी जेमिति चलवा कथा चले, किंतु सूर्य उदयटा आमको देखे जमिति कि उत्तर आड़ को मुहेला परी। पृथ्वी जुआड़े भी देखियो, पृथ्वीर जोठू भी आम देखा आमको देखा जे सूर्यटा आमको उत्तर आड़े देखा जाउछंती। धीरे धीरे देखिए वर्तमान जोड़ा दक्षिण आड़े देखा जाउतला या पूर्वर दक्षिण आड़े देखा जाउतला, वर्तमान मकर संक्रांति पर देखिए सूर्यटी आपको उत्तर पटे उदिला उदिला परी दिसो। सूर्य तो एपटे जाऊनी कि सेपटे जाऊनी, गोटे जगह अच्छी स्थिर भाव में घुरुची, किंतु पृथ्वीर गतिटी धीरे 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 बदलुची जेहेतु सूर्यर चतुर्दिगरे घुरुची। ये हूँ जो 6 मासटी सूर्य दक्षिण पटरे उत्तर पटरे जाऊँगी, उत्तर पट हूँ आलोकर पट, खरा बढ़े, दिवस बढ़े, उत्ताप बढ़े, एवं यही खरा उत्ताप आलोक बढ़िले आमे सबू काम सहजरे करिपारू। आ विशेषकर जेते पवित्र कर्म आमर अच्छी सनातन धर्मर, जेते विवाह व्रत उपवास जहाँ भी आमर करिवार अच्छी प्राय यही 6 मास धरिकी उत्तरायण रे करा जाए। आउ दक्षिणायन हूँ छोट दिवस, रात्रि बड़, आ बहुत विभिन्न प्रकार संघात अच्छी, विपद अच्छी, विभिन्न प्रकार ये जागतिक अच्छी खराब संभावना जोटि कि परिवेश अनुकूल नहीं, विवाह व्रत इत्यादि पुण्य काम इत्यादि यज्ञ इत्यादि करने केतेबेले तो थी बहुत वर्षा, केतेबेले थी बहुत ठंडा, केतेबेले थी बहुत इत्यादि खरा इत्यादि नाना प्रकार थी। तो कर्कट राशि जो दिन आसीज से दिन पुणी सेमती भाव में पृथ्वी कर्कट राशि को आसीगले से दक्षिण पुणी हो दक्षिणायन। तो दक्षिणायन आपण मैंने जानते भीष्म कथा, से जितेबाला दक्षिणायन अच्छी सेतेबाला जाओ अटकिले कहले एटा कौ मास चलची कौन चलची केवे उत्तरायण आसीबो। जो दिन मकर संक्रांति उत्तरायण आसी भीष्मदेव से दिन तांकर आत्मत्याग करथिले, तेतेबेला पर्यंत अटकई रखिथिले। जदिओ अर्जुनकर शरविद्ध द्वारा क्षत विक्षत होकर जर्जरित थिले, तथापि तांकर निजर इच्छा मृत्यु थिला बोलिकी, अर्थात तांकर समाधिस्थ व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, योगी व्यक्ति, आपण मैंने योगशास्त्र पतंजलिकर पढ़िले जानवे केमिति निजर आत्मा को चाहिकी जड़े चाहिए कष्ट मिलला बेले चाहिए आप बाहर करें। आम साधारण लोक आम आत्मा उपर आमर विशेष गमन नहीं, यार दर्शन नहीं, यार आम पाखे पहुँच नहीं जे आत्मा को केमती आम निजर स्वभाव सेटा निजर आत्मा निजर शक्ति अटे, निजर चित शक्ति अटे, किंतु आम यार उपर आमर दक्षता नहीं, आम या भल जानी से कथा तो छाड़ी दिंतु। आत्मा बहुत सूक्ष्म, परमात्मा भली शक्ति अल्प शक्तिमान अटे। आम जड़ पदार्थ आम भितर अच्छा, बुद्धि को आम जानी नहीं, तार नियंत्रण नहीं, मन को आम जानी नहीं, तार नियंत्रण नहीं, मन जो चलाऊँगी 10टा इंद्रिय या भी जानी नहीं, आमर तार उपरे नियंत्रण नहीं। किंतु जो मैंने योग अभ्यास करेंगे, निस्वार्थपर सेवा करेंगे, परोपकार कर्म करेंगे, ये पवित्र यज्ञ इत्यादि जोटा कहते आचार्य जी जे यज्ञ वे श्रेष्ठतम कर्म। आउ सतपथ ब्राह्मण इत्यादि याज्ञवल्क्य बहुत महान महान ऋषि माने जो मैंने जीवन सारा यज्ञ कर दशाश्वमेध यज्ञ करथिबा याज्ञवल्क्य कहते सतपथ ब्राह्मण रे स्वर्ग कामो जजेत, स्वर्ग सुख लोक नाम। स्वर्गर बोले आजिकल जो स्वर्ग कहते किए चौथा आसमान, किए 7वां आसमान, किए 14 जो कहते एमती आकाशर गोटे स्तर, से 14 आकाशरे जड़े अच्छा से होती ईश्वर। किए बोले 7 आकाशरे किए अच्छा, आम कहले जे आमर क्षीर समुद्र ईश्वर अच्छा, आम कहले जे आम कैलाश पर्वत ईश्वर अच्छा। विभिन्न प्रकार मत एवं विभिन्न प्रकार विश्वास एवं भावना द्वारा ये सनातन धर्म बहु भाग रे समृद्ध होती, बहु भाग में समृद्ध होती, बहु विचार भितर आसी कहीं सृष्टि होवाटा आचार्य जी संकल्प कला बेले कहते आम समस्ते मंत्रवत संकल्प करते दोहराउले 1.97 कोटी कहले 196 कोटी 8 लक्ष 8 लक्ष 53,000 कहले 124 वर्ष गलानी। तो सृष्टिर
आमे साधारण कथा गोटे जिनिस आमे भाइबा आमे बुद्धिजीवी लोक प्रखर विचार मोर पाखे अच्छी बहु प्रकार समस्यार समाधान आमे बहुत कम समय कर दौचे तेणु आध्यात्मिक जगत में आमर बुद्धि काम देवा दरकार तो आमे गोटे प्रश्न पचारिबा कथा कि नहीं आपण चिंता करेंगे तेणु गोटे कथा कौन 196 कोटी 53 लक्ष 196 कोटी 8,53,124 वर्ष रे आम ये सृष्टि जदि बयस है ये बयसर ये सृष्टि ताहले आमर जन्म केते दिन होइथिबो आमे सृष्टिर आरंभ में जन्मी थिबा कि नहीं जदि जन्मी थिबा ताहले को रूप में जन्मी थिबा आज जे आमर ईश्वर साक्षात्कार नहीं बोले आपण मते देखुछंती मु आपन को देखुछि आमे ईश्वर साक्षात्कार नहीं बोले पुनर्जन्म आमर बंद हो पारु नहीं आमे मनीष पर मनीष होचे पशुपक्षी होचे ना कौन होचे 196 कोटी 8,53,000 पळे गलानी कौन पाई आमर हेबो कि नहीं काहे हो नहीं तो यहीटा गोटे कथा दुई रे आमको जो ईश्वर ज्ञान देवे ए कलिकाल पाई गोटे अलगा बही देवे अलगा ज्ञान देवे द्वापर अलगा गोटे बही देवे त्रेतया अलगा गोटे बही देवे द्वापर सूर्य गोटे अलगा बनइबे त्रेतया आउ गोटे सूर्य बनइबे आम पे अलगा अलगा पुराण बनइबे विभिन्न समय रे कलिजुग पे अलगा शास्त्र कलिजुग पे अलगा गुरु आ सजुग पे अलगा शास्त्र सजुग पे अलगा गुरु संभव कि आपण जन्म बेले जदि पाठ पढ़े ना 2, 3, 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष रू आपण मला बेलू बुढ़ा है बेलू दाढ़ी पाचिला बेलू केश पाचिला बेलू जदि आपण को खड़ी सिलट देखा कहे माँ घर लेख एणिकी पाठ पढ़ तो आपण को सृष्टि जो दिन ईश्वर कले से दिन जदि वेद विद्या देना आज नुआकरी देले कि जदि से आपण ताले से विद्या पाइले किए आ सेटा आमर परंपरा क्रमे सनातन धर्म आम पाखु आज अच्छी से परिवर्तित होती कि अच्छी सेमती सेमती जेमती ईश्वर देते पूर्व पूर्व ऋषि मानू सेमती सेमती अच्छी ना बदली जाइए आम पूर्व सृष्टि मानक जितकी मंत्र देते आज मंत्र बढ़ुची कि किंतु आपड़ देखिए रामायण पढ़िए वाल्मीकि रामायण जितकी श्लोक लिखी आज रामायण देखूँ हेतकी श्लोक अच्छी कि आउर केते बढ़िला महाभारत लिखला बेले जितकी श्लोक थिला आज देखंतु केते लोक श्लोक बढ़ी भगवद गीता जितेबाला श्रीकृष्ण कहते सेतकी श्लोकटा जितेबाला कहते महाभारत युद्ध में अर्जुन को जितेटा श्लोक उपदेश देते आज देखंतु केतेटा श्लोक अच्छी ताहेले श्लोक आमर बढ़ुची पुराण बढ़ुची गुरु बढ़ुचंती लोक बढ़ुचंती प्रचारक बढ़ुची मंदिर बढ़ुची देवता बढ़ुचंती ताले ईश्वर बहुत बढ़ुचंती ताले जी बढ़ु थाए सब बेले परिवर्तित होता है तो जे परिवर्तित होता है ताकू आमे दर्शन भाषा कौन कहो परिणामी परिणाम बढ़ुता शरीर बढ़ुची 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 समय थिला दाढ़ी नथिला समय थिला केश पाची नथिला जन्म थिले आमे ओजन बढ़िला आकार बढ़िला सौंदर्य बढ़िला रूप बढ़िला आ किसी ज्ञान भी नैमित्तिक ज्ञान बढ़ला गुरु मानकर कृपारू पिता मातांकर कृपारू साई पड़िशा आपण समस्तंकर कृपारू किसी नैमित्तिक ज्ञान बढ़ला स्वाभाविक ज्ञान मो पाखे ईश्वर जोटा देइछंती इच्छा देश प्रयत्न सुख दुख ए बढ़ी ना जितकी सेतकी अच्छी मुझे इस्तेमाल कली कि नैमित्तिक ज्ञान सहित तेणु ये सब बहुत प्रश्न अच्छी ये सब प्रश्न पाई आमे नियमित भाव में सत्संग सरस्वती विहार व्यवस्था कलु आमर एठिकार सरस्वती विहार बहुत उच्चकोटर मान्य गण्य व्यक्ति मैंने आसिक उद्घाटन करिसेंती समस्तंकर सहयोग इच्छा थिला आमर वर्तमान भी अच्छी समय 1 घंटा 1.5 घंटा बाहर करिक आसवाई कहीं ये शास्त्र अच्छी आपण मान जेकोसी शास्त्र आप नहीं पारे घरे रखिपारे मासे 6 मास रखिपारे सबुदिन नेबाक चाहिए देपारू जदि या अपव्यवहार करेंगे ना पढ़ापी जदि सत्य श्रद्धा अच्छी ताले 60 खंड सत्यात प्रकाश अच्छी सबू वेद अच्छी आ विभिन्न भाष्य भी अच्छी विभिन्न प्रकार भाष्य भी अच्छी आउ ब्राह्मण ग्रंथ माने अच्छी जो ब्राह्मण काम गुड़ाक हो सतपद ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण गोबलीय ब्राह्मण ऐतिरीय ब्राह्मण स्रोत शास्त्र गुड़िक अच्छी आउ विभिन्न प्रकार जिते उपनिषद अच्छा आजिकल 108 उपनिषद है किंतु आम भारतर वैदिक उपनिषद 11टा मात्र ईश केन जोटा कि वेदरू आसी सीधा वेद मंत्र अदा प्राय अधिकांश मंत्र बदरू आ ऋषि मैंने आउ कि ध्यान द्वारा ईश्वर को साक्षात कर किसी मंत्र बनई तो आमे आम जीवन रे जिज्ञासा कौन आमे कौन जानवा चाहूचे आमे एटा उत्तरायण गति सारा भारत रे जेते पर्व अच्छी उत्तरायण गति बहुत श्रेष्ठ पर्वटे ये आलोकर दिवस आसिला एठू आमे यज्ञ योग इत्यादि जेते साधना जेते प्रवचन जेते पुण्यकाम जेते प्रचार पत्र जेते विवाह व्रत जेते आमे शपथ जेते व्रत नहीं पारिबा कर्म करि पारिबा आरंभ करि पारिबा आ आपण माने जानिसंती श्रावणी राखी बंधन करिथौ से राखी ए रक्षा करे बोली तार नाम राखी आ रक्षा करे किए बोले ब्रह्मसूत्र
जो पढ़ुले आम यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम जोटा परमात्मा दे था जन्म बेले माँ गर्भरे दे था परम पिता परमात्मा यज्ञोपवीत से उपवीत धारण करी यज्ञ कराए जोटा यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतिर्जत सहजम पुरस्तात् प्रजापति जे स्रष्टा अच्छा जे माँ गर्भरे जे प्रजा तैयारी करती संतान तैयारी करती सेतेबेलू जे देते से प्रजापति कौन पाई यज्ञ उपवीत उपनिकट यज्ञ निकट को जीवाई देते आम जन्म बेला परे आम साई पड़िशा हुए तो दे नथिबे पितामाता हुए तो जानी नथिबे गुरु हुए तो कृपा करी नथिबे आमको उपवीत देवाक वंचित करदे आमको व्रत उपनयन देले ना आम ठीक गुरुटीए पाई पारले नहीं आम वेद पढ़िबार अधिकार पाई पारले नहीं तेणु व्रत उपनयन ग्रहण करवा हूँ एक व्रतेन दीक्षा मापनति दीक्षया मापनति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धा माप्यते श्रद्धयाम सत्य माप्यते ये सत्य पाखक पहुँचवा को शुरुआत कराए आरंभ कराए कौठू व्रतेन आम व्रत बेले व्रतम दृढ़मिति दृढ़ता मु दृढ़ भाव चिंतन करुच्ची जे मत यज्ञ करार अच्छी हल भी नहीं चल भी नहीं वर्षा हो काकर हो जहाँ आसू पैसा हो न हो पैसा सरी जाऊ किए आउ कौन हो जाऊ जीवन चली जाऊ करू करू मरी जाऊ मतलब नहीं मत यज्ञ ही करार अच्छी ये हूँ यज्ञ भावना अयम अयम यज्ञो भुवन से नाभिम आचार्य दोहरेदेले ये भुवनटी यज्ञपाई होइछि आ यज्ञर नाभि हो सॉरी भुवनर नाभि होछि यज्ञ यज्ञ भिन्न पृथ्वी रे आपणकर संतुलित व्यवस्था हो पारिबनी इकोलोजिकल बैलेंस हो पारिबनी आपण देखंतु कोटा गोटे बढ़ी जीवो कोटा गोटे कमी जीवो केतेबेले पृथ्वी रे आर्द्रता बढ़ी जाई पारे शुष्कता कमी जाई पारे केतेबेले रोग बढ़ी जाई पारे निरोगता बढ़ी जाई कमी जाई पारे ये जो देखुचे वर्तमान दुरारोग्य जोटा कि डाक्टर माने औषध खोजी पाऊना नुआ नुआ रोगर आविष्कार होची नुआ नुआ रोग प्रादुर्भाव होची कौन पाई आपण रामंकर ये पवित्र राम नवमी तो आम देखा रामंकर आपण प्रथम स्वर्ग पढ़ी पकेबे जोटा कि आमे कहवा नारद ऋषि आसिकी वाल्मीकि को प्ररोचना देते प्रस्ताव देते जे राम एमती गोटे व्यक्ति अटंती जे कि समुद्र भलिया गंभीर अच्छा हिमालय भलिया स्थिर अच्छा जे कि चारि वेद ज्ञाता अटंती आउ से समाधिमान अटंती चलवा बुलवा खाइबा पीवा शोइबा हसवा सबु बेले समाधिस्थ थांती से समाधिमान बेले जमती बुद्धिमान आपण बुद्धिमान बेले आपण बेड़ामान नुहंती बुद्धि नष्ट वाला नहांती आपण बुद्धिमान आपण तेणु मान शब्द जोठी प्रयोग करा जाए मान गोटे प्रत्यय होची मान प्रत्यय जोठी प्रयोग करा जाए अर्थात सेटा सब निरंतरता थाए आयुष्मान बेले आपण आयुष अच्छी चक्षुष्मान बेले देखिबार शक्ति अच्छी तो रामन को कही वाल्मीकि कि समाधिमान कि एमती नहीं कि खाऊला बेले भूली जाए ईश्वर को एमती नहीं कि बाहा पर भूली जाए ईश्वर को एमती नहीं कि 14 वर्ष वनवास बेले भूली जाए ईश्वर को से समाधिस्थ थिले गुरु तांकर वशिष्ठंकर समय से समाधिस्थ थिले ये समाधिमान भरत समाधिस्थ ये माने एमिति सेमिति नहांती कहीं राम चली जावाटा जदि जगदीश्वरानंद सरस्वतींकर तांकर जदि कथाटा को आम विश्वास करवा ताहले 24तम चतुर्युगीर तृतीया जुगरे आसते राम ये हूँ आमर 28तम चतुर्युगी ये 28तम चतुर्युगीर ये सप्तम मनंतर जो अच्छी 28तम सप्तम मनंतर 28तम चतुर्युगीर कलिजुग चली ये 28तम चतुर्युगी नाई ये सप्तम मनंतर नाई 24तम चतुर्युगी से थी 28तम तो 24 चतुर्युगी 25 चतुर्युगी गला एक चतुर्युगी मान तो बुझ 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युगी तो सेमिति 25 गला 26 गला 27 गला 28 पुणी सत्य गलाणी तृतीया गलाणी द्वापर भी गलाणी यही द्वापर रे आइथिले कृष्ण जी यही आमर 28तम चतुर्युगर द्वापर रे आइथिले कृष्ण जी से कृष्णंकर जीवार समयटा ए आसबार समयटा आज हिसाब करियो बोले 5124 वर्ष हो जी 5124 वर्ष हो आ राम आसबारटा लक्षाधिक वर्ष हो फिर भी राम समस्त सनातनी मान हृदय भितर आज भी जय श्रीराम डाक देवा भाया भावना अच्छी तो कौ लोक को एते कोटि कोटि वर्ष मन रखती ये मनुष्य साधारण मनुष्य नथिले ये पुरुषोत्तम कहूँ आम ताको पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जाए तो से ठीक अच्छी समय बहुत कम तो आज आचार्य जी जाइछंती तेणु आमर प्रवचन नहीं मु संकेत दौली केवल
ये आम पाखे जिज्ञासा जदि अच्छी गोटे जिज्ञासा हवा कथा मते ईश्वर जन्मर आरंभ जो मनुष्य सृष्टि कले सेतेबेले वेद देइथिले कि नहीं आ जदि वेद देइथिले आमर एई काल रे ए सप्तम मनंतर 28तम चतुर्युगे वेद को भूली जावा और वेद जगह अन्य शास्त्र रखा उचित हम कि एटा ईश्वर प्रति सम्मान हम कि नहीं आ वेद रे ईश्वर संबंध में की विचार अच्छी यज्ञ संबंध में की विचार अच्छी कर्म संबंध में की विचार अच्छी एवं संध्या संबंध में की विचार अच्छी ईश्वर प्राप्तिर की विचार अच्छी आज जो विभिन्न प्रकार आम जो प्रसंग में अच्छु ईश्वर प्राप्तिर बहु प्रकार आम जो बहुमुखी कार्य करुचे 365 दिन 365 प्रकार पूजा पद्धति सेमती वेद रे अच्छी कि 365 दिन अलग सोमवार अलग देवता मंगलवार अलग देवी कि अलग देवता बुधवार आउ गोटे अलग एमती अच्छी कि आउ ये सब देवता जिते अच्छा 33 कोटी देवता से प्रकृति में 33 प्रकार ना 33 कोटी आउ 33 प्रकार देवता तो ये देवता माने जड़ कि चेतन एमाने ईश्वर भाया शक्ति अच्छी कि ताले ईश्वर को भजले एटा चलिबो कि नहीं कि एमान को अलग अलग भजवाक पड़ो एटा जेते बेले जा शंका नाही सत्य या ओरे पूरा सिद्धांत प्रामाणिक वेदर दर्शनर शास्त्रर उपनिषदर गीतार समस्त शास्त्रर निर्यास जदि आमर यही सत्य को जदि आम भितर मस्तिष्क भितर आम थरे प्राप्त करिपारिबानी बोधे ए जन्म जेमती पूर्व जन्म 196 कोटी 8 लक्ष 53,124 जन्म गलानी सेमिति हुए तो आउ केते लक्ष जन्म जाइकरी मरिबा ए सृष्टि प्रलय करिवे 432 कोटी परे परमपिता परमात्मा सेतेबेले जा हुए तो ईश्वर को भी जानी पारिथिबा कि नहीं ईश्वर कथा छाड़ी दिंतु आम आत्मा को भी जानी पारिथिबा कि नहीं जो आत्मा मु अटे आउ आमे निजको न जानिकरी आमे जदि करिबा काम ताहले केमिति होबो आउ आमे निजको जानिले ईश्वर को जानी पारिबा कि कामटा सुधरी पारिबो कि आमे शीघ्र ईश्वर को जानी पारिबा कि शीघ्र जानिबा पई किछि व्यवस्था अछि कि तो मानवीय समाजर संपूर्ण ए उद्धार पई ए सत्संग सरस्वती विहार तो नुहे ये गोटे छोटिया मूषा गुंडुची मूषा परी काम धूली टिके छिंटिकरी किछि सेवा करिवार तो पवित्र वेद दर्शन उपनिषद षड्दर्शन 4 वेद एवं 11 उपनिषद भगवद गीता एठू उपरे आलोचना करा जाए ये सत्संग रे यदि आपण माने एठिकी शनिवार दिन 4टारे आसबे पारायण यज्ञ निरंतर चली सब बेले निरंतर चली 2 बेला सकाळे संजरे बंद नाही आमे भाविचु कि मरिबा जाए ईश्वर जते दिन कृपा करिवे चलिबो से सब तेणु आपण माने चाहिए आसीपारे किछि आनिबार नाही भौतिक वस्तु ईश्वर आमको जेतकी देइचंती आमे वर्तमान दान अवस्था अच्छु आमे काहाटू ग्रहण करिवार अवस्था नाही कि जाचिकरी दउचंती तो घी आणिकी यज्ञ कला बेले साकल देकरी होम जिनिस धूप झुणा गुगुल जोटा अच्छी जाष्टी मधु शैलेजा जोटा औषधि जिनिस आपण को देवे बेले आपणकर पड़ोशी साई पड़िशा को कल्याण हम सेमिति वस्तु नहीं आसबे अर्थ मुद्रा इत्यादि आम ग्रहण करिवार अवस्था नहीं हाँ आम सामूहिक भाव श्रीराम नवमी तो पालन करिया को आम आरंभ करथिले समस्ते मिलित भाव में सेटा आमर जातीय पर्व नहेले भी आम सोसाइटी पर्व बोली भावुँ आम सब आपण मैंने सहयोग कले भविष्य से आप जिते वर्ष सारा दान दक्षिणा देवे भव्य रूप से करेंगे कौन कौन विद्वान आम आम 2-4 विद्वान आणिकी सकाळू दिन 2 दिन 3 दिन आम सृष्टि समस्या नवमी पर्यंत 9 दिन भी करदे पारिबा तो ये कहीकि मोर बाणी को विराम दूसरी मुझे किसी कहू नहीं भाषण आज जेहेतु डाकिचु गोटे स्वतंत्र विद्वान आपण मैंने जानते कि नहीं ये को कम बयस जाइकरी छोटरू संस्कृत रे कथबार्ता करुवा गोटे आश्रम होची आमर मेरठ प्रभात आश्रम से गुरुजी वर्तमान भी अछंती विवेकानंद जी सरस्वती मु भी सेठी गुरु खोजा जाइली योग शिखा आमर धनेश्वर जी आर्य मते बुले बुले सेठी नेले मुझे दीक्षा जदिव बहुत थर नहीं सारी तथापि आउ थे दीक्षा नेली से आउ थे सेठी रही आउ कही कि मते एठी योग करिवार अछि आ फेरबी नहीं ओडिशा से कहते नहीं नहीं आपको उड़ीसा जाना है वहीं पे आपका कुछ काम होगा यहीं पे आपका कुछ काम नहीं है आपको उड़ीसा जाना होगा से तो हेडमास्टर ही सारी कहले जहाँ पे आप प्रधान अध्यक्ष हैं वहीं पे कुछ कीजिए वहीं पे हवन कीजिए वहीं पे प्रचार कीजिए वहीं पे वेद का स्वाध्याय कीजिए वहीं के साधना कीजिए वहीं पे योग कीजिए वहीं से कुछ उपलब्धि हो जाएगा तांकर से आशीष को पाथे करी मुझे यज्ञशाला कली स्कूल सरकारी स्कूल थी सब दिन नित्य पुओ झी अलग अलग यज्ञ करुले सकाଳେ पुओ तो ऊपर बेला झील आ वर्ष सारा यज्ञ हो 22 वर्ष सेठी थी किंतु परवर्ती समय आम पौराणिक लोक मान प्ररोचन पढ़ी कहले सबुआड़े वैदिक हो गला सबुआड़े आर्य समाज सबुआड़े वेद हो पुराण सब बंद हो गला तेणु हटाओ तो मत हटईदे राजनीतिका चाल रे
कहीं प्रसिद्ध हो जाइए आम चतुर्वेद पारायण करी आप शुणी से कथा। तेणु मोर वाणी को ये विराम देकर आपन को आउ थे प्रार्थना करुच्ची जे आपण मानकर सहयोग हेले किसी भजन आपन जानी किसी कहवा शिखी किसी धर्मज्ञान अच्छी आम सरस्वती सत्संग विहार जदि घंटे अधे आप आसीपारे ताहले आम गोटे समाज को वार्ता दे पारिबा आ समस्ते ज्ञानी नुहंती समाज रे वेदर प्रचार हो पार। वेद सर्वोपरि ईश्वरीय विद्या ये संबंध में आचार्य को निवेदन है कुछ कहेंगे। ये माइक है, माइक आपका तो होगा विशेष स्विच ऑन कर दीजिए वो वाला। और ये रिकॉर्ड होगा अभी ये सब इसको ले लीजिए जो बोलेंगे इतना ही शब्द वहीं पे होगा और बाकी सारे होगा नहीं कट जी ठीक। ओम नमस्ते। यहीं बैठे रहिए, आप यहीं आइए, आप यहीं आइए, अच्छा लगेगा। नहीं नहीं यहाँ आइए, यहाँ आइए, आप मूल हैं आप यहाँ के। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सम्माननीय पंडित दीनमणि जी, समुपस्थित भद्र पुरुषों एवं मातृशक्ति देवियों, परम सौभाग्य की बात है कि हम लोग आज इस वातावरण में बैठे हुए हैं। यज्ञ संपन्न किया है और वो इतना पवित्र दिवस है मकर संक्रांति। अभी आप चर्चा सुन रहे थे, बहुत सारी बातें आपने बताई हैं। मैं किन विषयों को लूं, ये मेरे लिए संकट में आ गया। विषय बहुत सारे हैं, किन विषयों को आप जानना चाहते हैं। मैं अध्यापक रहा हूं, मैं कोशिश ये करता हूं कि यदि लोग मुझे प्रश्न पूछें और मैं उसका जवाब दूं, उत्तर दूं, तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा प्रवचन आपके अनुकूल होगा नहीं होगा पता नहीं, किंतु आप पूछेंगे तो निश्चित रूप से आपके अनुकूल होगा। आपके पूछने से दूसरों को भी लाभ हो सकता है। यदि प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम होता है, जिसे आपने कहा था जिज्ञासा प्रकट करने वाली बात, तो अच्छा हो सकता है। बड़े भाग मानुष तन पावा सुरदुर्लभ सदग्रंथ न गावा। हमारा जीवन बड़े पुण्य कर्मों से प्राप्त हुआ है। मनुष्य जन्म प्राप्त करना आसान नहीं है। 84 लाख योनियों के पश्चात मनुष्य जन्म मिलता है, ऐसा कहा जाता है। ये तो ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, परंतु सारे संसार पर दृष्टि करने से यह पता लगता है कि असंख्य योनियां हैं जिनको हम आज तक जानते भी नहीं हैं। परमात्मा जो सृष्टि करता है, उसका काव्य अजर अमर है। पश्य देवश्च काव्यम न ममार न जीर्यति। उस परमात्मा के बारे में जितना भी चिंतन करें, हमारी पहुंच उतनी नहीं हो सकती हम उनका संपूर्ण चिंतन कर सकें। ईश्वर सर्वव्यापक हैं, अंतर्यामी हैं, सभी के हृदय में बसते हैं, सभी की भावनाओं को जानते हैं।
हमारे शास्त्रकार कहते हैं यह चेद अवेदिथ तत्सत्यम अस्ति नोचेत महति विनष्टि। आप भी बोल रहे थे, हे मनुष्यों, तुमने संसार में आकर के यदि अपने आप को जानने का प्रयास किया तो तुम्हारा आना संसार में सार्थक हो गया, अन्यथा महति विनष्टि, महान विनाश हो गया। हम मनुष्य हैं, सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, परमपिता परमात्मा की उत्तम संतान हैं। किस लिए? परमात्मा ने हमें क्यों मनुष्य बनाया? और जितने सारे प्राणी हैं उनकी तुलना में आप अपने आप को देख लीजिए, आप सर्वोत्कृष्ट हैं, सर्वोत्कृष्ट रचना है परमात्मा की। परमात्मा ने आपको, हम सबको विवेक प्रदान किया है, सोचने समझने की शक्ति प्रदान की है, वेद का ज्ञान प्रदान किया है, हमें सब कुछ प्रदान किया है, अपने जैसा बना दिया प्राय करके। वह भी चेतन है, ज्ञानवान है, हम भी चेतन हैं, हम भी ज्ञानवान हैं। परंतु परमात्मा की तुलना तो हो ही नहीं सकती है। परमात्मा के बारे में लोगों की बहुत सारी भ्रम धारणाएं हैं। लोग भिन्न भिन्न रूप में ईश्वर को पूछते हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, परंतु वेद कहते हैं न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो ना भी पंचम उच्यते स एकैतमुष्टु ही। हे मनुष्यों, न ईश्वर दो है, न तीन है, न चार है, न पांच है, वो तो केवल एक है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, एक ही वो परमपिता परमात्मा है जो सबको वश में किया हुआ है, सबके हृदय में विराजने वाला है। उस परमात्मा को हमें जानने का प्रयास करना चाहिए इस संसार में आकर के। यदि हम इसके लिए प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जन्म लेना सार्थक है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समाना। कहते आहार भोजन करना, निद्रा सोना, भय भयभीत होना, डरना और संतान आदि उत्पन्न करना, ये मनुष्य और पशु दोनों ही करते हैं। फिर अंतर क्या रह गया? अंतर रह गया, मनुष्य जिसको सर्वश्रेष्ठ बनाया परमात्मा ने, वह पशुओं से निम्न हो गया। आहार, किसका आहार करना चाहिए? ये गाय से हमें सीखना चाहिए, शेर से, सिंह से सीखना चाहिए। सिंह कभी घास नहीं खाता, गाय कभी मांस नहीं खाती। मनुष्य दोनों ही हजम कर लेता है, पेट को कब्रिस्तान बना लेता है। निद्रा, पशु पक्षी माने संध्या में शयन कर लेते हैं और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं। किंतु मनुष्य, उसका न सोने का कोई ठिकाना है, न उठने का कोई ठिकाना है। भय, मनुष्य बिना कारण भयभीत होता है। लोग भूत से डरते हैं, भूत क्या है पता नहीं, परंतु पशु के बच्चे भी बाहर घूमते रहते जंगल में, रात में भी, उन्हें कोई भय नहीं होता है। संतान आदि उत्पन्न करना, मैथुन आदि, तो इसमें भी पिछड़ गया मनुष्य। वो ऋतु अनुकूल उनका सब कार्य होता है। हमारा ऋतु समाप्त हो गया, कोई इसको बताने की, व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, आप सब समझते हैं इस बातों को। तो आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम, सामान्य नहीं है बल्कि हम लोग नीचे आ गए हैं। फिर मनुष्य जन्म का लाभ क्या है? धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समाना। मनुष्य और पशु में एक विशेषता है, वह धर्म है। यही विशेषता है, धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो। धर्म क्या है?
लोग कहते हैं सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, ये सब धर्म नहीं, ये मत हैं, ये पंथ हैं, ये विचारधाराएं हैं। धर्म क्या है? धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मनु महाराज जिनके संतान हम हैं, मानव से मनुष्य बनते हैं, तो उन्होंने ये कहा धर्म के 10 लक्षण। सबसे पहला कहा धृति, धैर्य धारण करना। उत्तम कार्यों को करने से पहले हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, तभी उन कार्यों में सफलता होती है। माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो 9 महीने उसको पेट में धारण करना पड़ता है, बहुत कष्टों को सहना पड़ता है, तब जाकर के हमें जन्म देती है माँ। तो प्रत्येक अच्छे कार्यों को करने के लिए धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। तो धर्म का प्रथम लक्षण धैर्य है। क्षमा, अपने से छोटों से अनजाने में कोई भूल हो जाए, न जानते हुए, तो उसको सहन कर लेना, उसे क्षमा कहते हैं। पृथ्वी माता, इसको भी क्षमा कहते हैं, ये भी क्षमा करती है। हम सब कुछ करते हैं। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, वेद कहते हैं कि माता भूमि है और हम उसके पुत्र हैं। हमारी माता हमें जन्म देती है, हम सब कुछ करते हैं, वो सब कुछ सहती है। तो धर्म का लक्षण धृति से आरंभ होता है, धारण करने से भी होता है। धैर्य धारण हाथों से धर्म बनता है और धैर्य से भी बनता है। तो धर्म का प्रथम लक्षण हो गया धृति, क्षमा माने सहन करना। दम का अर्थ है मन को कंट्रोल करना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि मन हमारे बस में आ गया तो हम संसार को जीत सकते हैं। जीतम जगत के न मनो ही ये न, जिसने मन को जीत लिया वो संसार को जीत सकता है। दम का अर्थ हो गया मन को कंट्रोल करना। मन है व कारणम बंध मोक्षयो, संसार में आने और जाने का मरण और जन्म मरण के चक्र में आने का मूल कारण मन ही है। यदि हमने मन को वश में कर लिया तो हम मुक्ति को प्राप्त करने में हमें विलंब नहीं है। समस्त दुखों से छुटकारा हमें मिल सकता है। धृति क्षमा दमो, दम मन का कंट्रोल करना। तो धर्म के लक्षण में तीसरा जो है धृति क्षमा दम आ गया। अस्तेयम, स्तेय कहते हैं चोरी को। चोरी किसी की वस्तु को बिना पूछे लेना या लेने की भावना करना भी मानसिक, वाचिक और व्यावहारिक ये कर्म होते हैं। यदि मन से ही हमने किसी का वस्तु लेने का विचार कर लिया तो भी हमको उसका दंड भुगतना पड़ता है। तो ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजे था माँ गृध कश्यस्वित धनम। वेद भगवान कहते हैं किसी के धन को लेने की तो बात दूर है, उसको लेने की सोचना भी दोष है। इसलिए धृति क्षमा दम अस्तेयम, अस्तेय शब्द का अर्थ है मन वचन कर्म से चोरी करने की भावना तक न रखना। शौचम, मन वचन कर्म से पवित्र रहना। सर्वेषाम एवं शौचानाम अर्थ शौचम गरीयसी, समस्त पवित्रताओं में धन की पवित्रता श्रेष्ठ मानी गई है। मनु महाराज कहते हैं अद्भिर गात्राणि शुद्धन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति। अद्भिर जल से केवल शरीर की शुद्धि होती है, तन की शुद्धि होती है, किंतु मन की शुद्धि सत्य से होती है। सत्य के आचरण करने, सत्य के धारण करने से, सत्य पर जीने से
अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। विद्या के द्वारा और तप के द्वारा बुद्धि की शुद्धि होती है। विद्या क्या है? तृण से लेकर के ईश्वर पर्यंत जानने का प्रयास करना, यह विद्या है। सद असत का ज्ञान होना, यह विद्या है। विद्याम च यस्तद् भेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतम अश्नुते। विद्या को जान करके और अविद्या को जान करके ही हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। विद्या को जानने से क्या होता है? हम विद्याम च यस्तद् वेदो वयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या से हम मृत्यु को पार कर जाते हैं, जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से हम सुख की प्राप्ति करते हैं। तो धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम, शौच में आया तो शौच कैसे होता है? शौच अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा और बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होती है। हम लोग गंगा नहा करके ये सोच लेते हैं कई बार कि हम पापों से मुक्त हो गए, परंतु आपने सुना अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, जल से केवल शरीर की शुद्धि होती है। जल से वह हमारे पाप धुलते नहीं हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो कुछ भी शुभ व अशुभ कर्म हम करते हैं उन कर्मों का फल हमको भुगतना पड़ता है। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम, जैसे 1000 गौओं में उसका बछड़ा अपने माँ का दूध पीता है, ठीक इसी तरह से तथा पूर्व जन्म कृतम पापम कर्तारम अनुगच्छति, पूर्व जन्म में किए हुए पाप वो कर्ता के पास यथा समय पहुंच जाते हैं। कर्मों के फलों को भुगतना पड़ता है। तो गंगा स्नान से पाप की मुक्ति नहीं होती है, पाप से पाप क्षय नहीं होता। यहाँ पापची घाट बनाया हुआ है, उसमें स्नान कर लेने से लोग समझते हैं पापों से निवृत्ति हो जाती है। नहीं, जब तक हम बीज बोते हैं नीम का और यदि फल खाना चाहते हैं आम का, ये कभी संभव नहीं है। इसलिए इन बातों को, ये बहुत बेसिक नॉलेज है जिनको जानना बहुत आवश्यक है। जब तक बेसिक नॉलेज नहीं होगा, अ आ क ख ग घ हम नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमको अक्षर का ज्ञान नहीं हो सकेगा, तब तक हम अगली क्लासों में प्रमोशन नहीं पाएंगे, हम MA PhD नहीं कर सकेंगे। तो बेसिक नॉलेज को हमको जानना आवश्यक है। तो मनु महाराज जी ने ग्रास रूट से हमको ज्ञान प्रदान किया है, हर बातों को बताया है। तो बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति, तो बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होती है। तो ये बातें जो बताई है, क्षमा की बात मैंने बताई, और बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। तो हमको जो है इन गुणों को धारण करने से ही हम धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम में आ रहा था ये इंद्रिय निग्रह। इसके पश्चात जो है इंद्रियों का निग्रह कहा गया। जो इंद्रिय समूह है हमारे पास बड़ा बलवान है, बहुत मजबूत है। इसलिए कहा, मैंने बहुत सारी बातें हैं इसमें आ जाती है साथ में। इंद्रिय कैसे बलवान है? हमारी इंद्रियां मैंने सबके जो है इंद्रियों के अपने अपने कार्य हैं। आँख का विषय देखना, कान का विषय सुनना, जीवा का विषय चखना और नासिका विषय सूंघना है। ये सारे अपनी अपनी ओर खींचते हैं। जिस तरह से घोड़े में रथ में घोड़े फंदे रहते हैं और उसमें अलग अलग घोड़े अलग अलग दिशाओं में जाना चाहते हैं, और घोड़ा वाला व्यक्ति क्या करता है, वह लगाम से घोड़ों को अपने कब्जे में करता है, तभी जाकर के घोड़ा लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। तो इंद्रियों का निग्रह इस तरह से करने से हमारा मन अपने बस में रहेगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इंद्रिय निग्रह। धीर विद्या सत्यम अक्रोधो। धी का मतलब होता है बुद्धि, विवेक, ऋतंभरा, प्रज्ञा। ये सारे शब्द जो है बुद्धि के लिए प्रयोग होते हैं। इनको
ईश्वर के मार्ग में लगाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति हो, सन्मति हो, सद्बुद्धि हो, नहीं, जहाँ कुमति हो तो वहाँ पर दुख ही दुख होता है, जहाँ सुमति हो, सद्बुद्धि हो, वहाँ पर सुख ही सुख होता है। तो धृति क्षमा दमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो। धीर माने फिर वही शब्द आ गया, धी माने धारण करना, धियो यो न प्रचोदयात। वो धृति था, यहाँ धी आ गया। और सत्यम, सत्य को धारण करना, सत्येनोत्तभिता भूमि, ये सारे पृथ्वी को सत्य ने धारण किया है। अक्रोध, क्रोध न करना, ये भी धर्म का लक्षण बताया गया, क्योंकि क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृतिभंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध जो है विनाश का कारण होता है। तो इन सब को धर्म के लक्षणों में गिना गया है, 10 धर्म के लक्षण। और उन्होंने कहा धृति वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रेमात्मना एतत् चतुर्विधम प्राहो साक्षात धर्म से लक्षणम। धर्म के लक्षणों में इसको भी कहा कि वेद भी धर्म है, वेद के अनुसार स्मृति हो, स्मृति भी धर्म है, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि जितने भी हैं, उसके अनुसार यदि सदाचरण हो, सज्जनों का आचरण को हम अपनाते हैं जीवन में, वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रेमात्मनः, और अपनी आत्मा की जो आवाज है उस आवाज के अनुसार यदि हम चलते हैं, यह भी धर्म का लक्षण कहा गया। धर्म को समझना आवश्यक है। सारे भारत में क्या सारे विश्व में धर्म के नाम से बहुत बिभ्राट हुआ है, झगड़े चल रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही, मारकाट हो रहे हैं। एक ईश्वर हमारा है, परमपिता परमात्मा, और बाकी जितने भी महापुरुष हुए हैं, भगवान श्री रामचंद्र, उनको भगवान कहते हैं। भग कहते हैं ऐश्वर्य को, ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्म से यशस्य, समग्र ऐश्वर्य, समग्र यश, इन सब से जो युक्त होते हैं उनको भगवान कहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र महापुरुष थे, न कि वह ईश्वर थे। ईश्वर तो भगवान स्वयं प्रातःकाल, सायंकाल, संध्या करते थे और ईश्वर को स्मरण किया करते थे, उनकी उपासना करते थे, उनकी पूजा करते। भगवान श्री कृष्ण भी यही करते थे, प्रातः सायं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय संध्या करना, ये उनका काम था। तो भगवान को हम माने उनको ईश्वर मान लेते हैं, ये सही नहीं है। जे न माने गुरु गोविंद सिंह ने कहा, जे नर मोहे परमेश्वर उचरही, ते नर घोर नरक में परही, हम है परम पुरुष के दासा, देखन आए जगत तमाशा। उन्होंने कहा, उनको भी भगवान कहने लगे थे लोग, तो उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे ईश्वर बोल के मानते हैं या कहते हैं, वो जो है घोर नरक में पड़ते हैं। हम तो परम पुरुष परमपिता परमात्मा के दासानुदास हैं, अपने कर्मों के फल को भुगतने आए हैं। यही बात गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा। क्या कहा अर्जुन से? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में बसते हैं, तुम उन्हीं के शरण में जाओ। तो हम ईश्वर के शरण में जाने का सर्वोत्तम उपाय आपने जो आज यज्ञ किया, यज्ञ के माध्यम से, योग के माध्यम से हम उस मुक्ति की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। ईश्वर सब जगह है, वह सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, अजर अमर अभय नित्य पवित्र सृष्टि करता है। परंतु उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? योग के माध्यम से। और योग क्या है? योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता को योग कहा गया है। योगस् चित्तवृत्ति निरोधः, योग कहते हैं चित्त की वृत्तियों को रोकना। तो यदि हम इस मार्ग पर चलते हैं, भगवान श्री रामचंद्र के मार्ग पर या भगवान श्री कृष्णचंद्र के मार्ग पर, वह योगी थे, योगेश्वर कृष्ण उनको कहा जाता है, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। तो उनसे हमें शिक्षा लेनी है जीवन में, तभी हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ये यज्ञ करना, नियम संयम से रहना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, सेवा करना,
यज्ञ माने यज्ञ तो हमारा जीवन जो है वो सफल हो सकता है। सफल करने के लिए हमें प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम प्रयास नहीं करते उस और हम आगे नहीं बढ़ सकते, वहीं का वहीं रहेंगे। मंदिर में पुजारी जो पूजा करता है तो वो स्थिति उसकी अंतिम तक रहती है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, उनको वो खिलाता है, उनमें वो प्राण प्रतिष्ठा करता है। प्राण प्रतिष्ठा अभी भी किया जा रहा है, परंतु इसका लक्ष्य अलग है। इसका लक्ष्य संगठन, भगवान कृष्ण के नाम से सभी आर्य संतानों को इकट्ठे करने का ये संकल्प है। तो प्राण प्रतिष्ठा तो संभव नहीं है, कभी भी कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि परमपिता परमात्मा ही प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मातृगर्भ में एक बार, और जब माने शरीर से प्राण निकल जाते हैं फिर किसी की बस की नहीं है। भगवान राम को स्वयं को माने मृत्यु स्वीकार करना पड़ा था, अपने भाई माने लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ा था, परंतु वो दोबारा फिर नहीं आ सके। तो प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ ये नहीं होता है, बल्कि उनको हम सबके दिल में प्रतिष्ठापन करना है, सबके दिल में उनको पुनः लाना है जो भुला चुके हैं हम। तो भगवान राम, भगवान कृष्ण वह उपदेश हमको दे गए हैं। रामायण महाभारत से हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है। उन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। जैसे आप बता रहे थे हमारे पास सारे पुस्तकें हैं, देखिए अमूल्य ग्रंथ सब रखे हुए हैं। आपके लिए बड़ा प्रयास किया है, इतना बड़ा हॉल आप ही के लिए बनाया है, ये परोपकार के लिए बनाया है। महात्मा व्यक्ति हैं, इन्होंने अपना जीवन को समर्पित कर दिया। जाके ऊपर देखेंगे यज्ञशाला बहुत अच्छी बनी हुई है, और ये प्रातः सायं दोनों समय वेदों के मंत्रों का पाठ करते हैं, वेदों के मंत्रों से आहुतियाँ देते हैं, अपने जीवन को देने के लिए बना दिया है। देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बन करके देवताओं का यजन करो, ये शास्त्र कहते हैं। और देव किसको कहा गया है? दो प्रकार के देव होते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माँ को देवता मानो, पिता को देवता मानो, आचार्य को देवता मानो, और अतिथि देवो भव। बहुत जिनको भी आप सम्मान से देखते हैं, जो वास्तव में जिनसे आप उपकृत होते हैं, वो सब आपके देवता हैं। हमारे देवता हैं। ये हो गए चेतन देवता। दूसरे देवता हो गए जड़ देवता। जड़ देवता कौन है? अग्नि देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, गंधर्वो देवता, नक्षत्रो देवता, चंद्रमा देवता। वेद मंत्र है ये। आप वेदों का स्वाध्याय करते हैं, चारों वेदों का बारंबार आपने किया है, आपको पता है, आपने अभ्यास किया, स्वाध्याय किया, प्रवचन किया। ये जीवन को कल्याण करने का मार्ग है। तो इतना बढ़िया स्थान आपको मिला है, बड़े सौभाग्य की बात है सत्संग में बैठने का, ऐसे महापुरुष के वचनों को सुनने का। महापुरुष ऐसे ही होता है, हाड़ मांस से बना होता है। भगवान राम भी ऐसे ही थे, भगवान कृष्ण भी ऐसे ही थे, परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे सामने जो महापुरुष होते हैं उनको हम पहचान नहीं पाते हैं। उनके देहांत के पश्चात उनको महापुरुष बनाते हैं। जीवंत अवस्था में जो उत्तम कर्म करते हैं, हमसे श्रेष्ठ कर्म करते हैं, उन्हें महापुरुष कहा जाता है। जो दूसरों के हित के लिए जीते हैं, उनको महापुरुष कहा जाता है। तो आपके शहर में ऐसा अग्निहोत्री दूसरा कोई नहीं। शहर में नहीं, मैं तो पूरा भारत घुमा हूँ, बहुत दूर दूर तक गया हूँ, अन्य मैंने देशों में भी कई जगह पर गया हूँ, तो मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिस प्रकार की निष्ठा, आपकी श्रद्धा है यज्ञों के प्रति, ईश्वर के प्रति, सबके कल्याण के प्रति आप जो लगे हुए हैं और इस तरह का कार्य कर रहे हैं जो कि प्रेरणाप्रद कार्य है आपका। मेरा आपसे काफ़ी समय से संपर्क है। आप साधारण रूप से मैंने अध्ययन अध्यापन में यजन याजन में लगे हुए थे, परंतु अब आपने अभ्यास के द्वारा अपने आप को बहुत प्रबुद्ध कर दिया है। हमें बहुत प्रसन्नता है। पहली बार हमको यहाँ पर आपने बुलाया, आने का अवसर मिला, मैंने देखा आपके सब कार्यों को। एक बार और आया था, मैं देख करके गया था, पर आज विशेष रूप से मुझे आपका परिचय मिल पाया। तो मैं समझता हूँ आप सब यदि कल्याण चाहते हैं, संगठित हो जाइए। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समजाना नाम उपासते। अभी मंत्र का पाठ हुआ था,
प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों के भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। अपने कर्तव्य का पालन करना, ये हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे वेदों ने कहा है। तू ही आपे आपना को चिन्ह रे मन, निज को चिन्हिले अड़ुआ टूटी व फिटी व माया बंधन। ये जो भागवत में आप सुनते हैं, ये सब वेदों से लिया गया है। और वेद संपूर्ण सत्य विद्याओं का मूल है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म कहा गया है। महर्षि दयानंद जी ने कहा है, और सबको वेद पढ़ने का अधिकार दिया है। महर्षि दयानंद के जब पधारे थे तब लोग कहते थे कि वेद तो है ही नहीं, वेद आप कहाँ से लाए। फिर कहते थे वेदों को शूद्र नहीं पढ़ सकते, वेदों को स्त्रियां नहीं पढ़ सकती। महर्षि दयानंद जी ने कहा, अरे भोले मानसों, वेदों को शंखासुर नहीं ले गया, बल्कि तुम्हारे आलस्य प्रमाद रूपी शंखासुर ले गया। मैंने वेदों को जर्मन की लाइब्रेरी से, पुस्तकालय से मंगवाए और उन वेद मैंने इसकी व्याख्या की, वेदभाष्य किया, बहुत बड़ा काम किया। ऐसा ऋषि दयानंद जैसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ, न शंकराचार्य। शंकराचार्य जी का तो केवल उपनिषद तक, गीता तक जो है प्रवेश था। महर्षि दयानंद का वेदों पर इससे पहले किसी का नहीं था। तो वेद, उन्होंने कहा, यथे माम वाचम कल्याणी आबदानि शूद्राय चार्याय चारणाय च। महर्षि दयानंद जी ने सबको वेदों को पढ़ने का अधिकार दिया। उन्होंने बताया कि जिस तरह से परमपिता परमात्मा के माने बनाए सूर्य का प्रकाश मनुष्य लेता है, चंद्र से औषधि प्राप्त करता है, शीतलता लेता है, सूर्य से गर्मी लेता है, और जल से शीतलता लेता है, जीवन प्राप्त करता है। ये समस्त वस्तु जितने भी बने हुए हैं सब परमात्मा ने सभी के लिए बनाया हुआ है। तो प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए वेदों का ज्ञान परमात्मा ने दिया है। उन वेदों को पढ़ो, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू द वेदाज। तो महर्षि दयानंद जी की कृपा हुई, आप मतलब उनके अनुयायी बने और आपने वेदों का प्रचार प्रसार किया, बहुतों का कल्याण किया, बहुत लोगों को आपने जो है आर्य समाजी बना दिया है। वेदों को पढ़ने वाला, यज्ञ करने वाला, वो लोग सब कहते हैं वो मूल हैं। पामरा साइड में जितने भी अपने इनका इलाका है, सभी लोगों के अंदर इन्होंने जो है वो आधान किया, वेदाधान किया, उनके मन में, मस्तिष्क में श्रद्धा प्रदान की है। तो हम चाहते हैं, हमारे मन में ये भावना आती है कि संबलपुर क्यों नहीं आप, और आपसे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, मैं देखता हूँ। और आप में जो प्रखरता है, विद्वत्ता है, जो गुण है, जो अभ्यास है, निरंतर अभ्यास करने का, और जो त्याग और तप की भावना है, उसका जो है सभी लोगों को लाभ मिलना चाहिए। मैं अभी गया था, एक कृष्ण जी हैं, उन्होंने यज्ञशाला की स्थापना की थी, आपको गुरु मानते हैं। ऐसे बहुतों ने कहा हमको कि वो हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने ही हमको जो है प्रेरणा दी है। अग्निना अग्नि समिध्यते, अग्नि से अग्नि प्रज्वलित होती है। एक दिया जला तो हजारों लाखों करोड़ों दिए को जला सकता है। एक श्री राम शर्मा जी थे, उन्होंने भी बहुत विस्तार किया था अपना, ऐसे ही शुरुआत किया था आपने। मुझे वही दिखाई दे रहा है, आपके मन कोमलता, भाषण पटुता और आपका त्याग, आपका व्यवहार आगे बहुत आगे ले चलेगा, आपके जीवन को सार्थक करेगा। मैं ये समझता हूँ आप सबको साप्ताहिक सत्संग में आने का प्रयास करना चाहिए। सत्संग में आते रहने से क्या होता है, हमारे अंदर की बुद्धि की जड़ता समाप्त हो जाती है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम, मानो नतिम दिशति पापम अपा करोति, चेता प्रसादयति दीक्षुत अनोति कीर्तिम, सत्संगति किम न करोति पुंसाम, कथय किम न करोति पुंसाम। कहते हैं सत्संगति बुद्धि की जड़ता को, अस्थिरता माने स्थिरता को चंचलता में परिवर्तित करती है, अर्थात आगे बढ़ाती है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, वाणी में सत्य का संचार करती है। मानोन्नतिम दिशति, मान सम्मान को बढ़ाती है। पापम अपा करोति, पापों को दूर करती है। चेता प्रसादयति, मन में प्रसन्नता देती है। दीक्षुतनोति कीर्तिम, दिग दिगंत में कीर्ति को फैलाती है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, हे मनुष्यों ये बताओ सत्संगति से मनुष्य का भला क्या नहीं होता, अर्थात सब कुछ भला होता है। आर्य समाज हमारा वहाँ बना तो हुआ है, वहाँ लोगों का जाना आना जो है बहुत कम हो गया है।
उसमें अपनापन सा नहीं है। आपने अपनापन दिखा करके आप सबको, इतने लोगों को आकर्षित किया है। तो आप सब से निवेदन है कि आप यहाँ आए और उनसे ज्ञान प्राप्त करें। पुस्तकें रखी हुई हैं, स्वाध्याय करें, पुस्तकों को ले जाएं घर में, पढ़ें, पढ़ करके आकर के लौटा सकें तो अच्छा है, नहीं तो दूसरों को पढ़ने के लिए दें, वहाँ से फिर संग्रह करके ला के दें। ये पुस्तक क्या है? पुस्तक सबके लिए पढ़ने के लिए है, पुस्तक रखने के लिए नहीं है। अभी आपके लिए लाए हुए हैं ये पुस्तकें। सत्यार्थ प्रकाश इतने भरे पड़े हैं, 2 प्रकाशन के सत्यार्थ प्रकाश रखे हुए हैं, खरीद के लाए हुए हैं, और समस्त ग्रंथों को यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। ये आपके लिए है। आप आएंगे, पढ़ेंगे धीरे धीरे और आपसे शंका समाधान करेंगे। वादे वादे जायते तत्वबोधः। आप माने स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे तो ज्ञान बढ़ता जाएगा। वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे परिवार को ही स्वर्ग कहा जाए। सत्य रग रग में जिनके रमा हो, खुश रहता है उनसे विधाता। प्रेम सीने में जिनके नहीं है, उनको ईश्वर नजर नहीं आता। यदि ईश्वर को पाना है तो वेद आदि पढ़ना है, सत्संग में जाना है, उत्तम गुणों को धारण करना है। मैं समझता हूँ इतनी सारी बातें मैंने आपको कह दी, थोड़ी थोड़ी इधर उधर करके, तो आपके मस्तिष्क में बहुत सारी बातें आई होंगी। आपने अपने मन में कुछ संकल्प लिया होगा, प्रेरणा ली होगी। और केवल सुनने से नहीं होता, इस कान से सुन करके इस कान से निकालने से बात नहीं बनती है। वेद कहते हैं समश्रुते न गमे मही माँ श्रुते न विरादिसी। हे मनुष्यों, तुम लोग जो कुछ भी सुनो अच्छी बातें, उन्हें अपने जीवन में धारण करो, उसे भूलो नहीं। यदि हमने सुना और भूल गए तो उसका कोई तात्पर्य नहीं रहता। तो आपने यदि कुछ अच्छी बातें सुनी है, कुछ अच्छी लगी है, तो उनको आप धारण करेंगे। और यदि आप में किसी प्रकार की कोई शंका है तो शंका समाधान भी आप कर सकते हैं, कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। मैंने जैसे बताया था, मैं अध्यापक रहा हूँ, मैं बच्चों से पूछवाना चाहता था। बच्चे जितना पूछते थे मुझे उतना अच्छा लगता था। अपने शंका करने से ही समाधान हो सकता है। आपके मन में बहुत सारी बातें होंगी, यदि कोई बात आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। जी, थोड़ा सा उच्च बोलेंगे। नमस्ते कृष्णदेव शास्त्री जी। नमस्ते जी, नमस्ते। दशरथ जी बोल रहे हैं? दशरथ जी बोल रहा हूँ। तो मेरा एक शंका है जी जी। कारण शरीर के बारे में। कारण शरीर? कारण शरीर, हाँ। शरीर किसको कहते हैं? जी। मेरा शंका ये है जी जी कि जीवात्मा का ये तीनों शरीर छूट जाने के बाद, जी जैसा कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जी, जीवात्मा से छूट जाने के बाद उसको मुक्ति मिलता है। तो मेरा संदेह है कारण शरीर क्या होता है, उसका काम क्या होता है, कैसा छूटेगा आत्मा से, जीवात्मा से? बस ये। हाँ, कारण शरीर जो है उसको आप देखिए, स्थूल शरीर तो दिखने में आ रहा है, सूक्ष्म शरीर जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार होता है, और कारण शरीर जो है वो संस्कार जो हमारे रहते हैं आत्मा के अंदर, उसे कारण शरीर कहते हैं। जन्म जन्मांतर के संस्कार हमें जो है आगे ले चलते हैं। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जनश्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। कर्म से माने कारण शरीर मजबूत रहता है। कर्म से हमको जो है, उस कारण शरीर से हमको अगली योनि मिला करती है। वो जो मूल तत्व है उसको हम कारण शरीर कहते हैं। आप बताएं। ओम मु थरे ऋषि ध्यान एटा भी पढ़ी आ दर्शन शास्त्र बहुत गुड़ाए देखी एवं से किसी मु गुड़ाए जिनिस जेहेतु विभिन्न जगह पुराण कारण शरीर भी देखी, पुराण भी बहुत पढ़ी, अष्टादश पुराण बहुत दिन पढ़ली। तो मो भीतर बहुत दिन शंका था, ये 3टा जिनिस आप जो पचारे बहुत दिन शंका था मोर भी। तो मुझे यहाँ अन्वेषण करुँची बराबर, कि बर्तमान जाए जितकी पाई से मुझे शेयर करें। तो स्थूल शरीर बोले आप आखिरी जहाँ दिशो ए स्थूल शरीर आमर अच्छी माने आमर फिजिकल बॉडी, ताको आम फिजिकल बॉडी कहूँ। गोटे आस्ट्राल बॉडी अच्छी आमर, जोटा कि आमर अच्छी सूक्ष्म शरीर, जोटा आखिरे देखा ना। तेणु आखिरे देखा न बोले कौन अच्छी देखो, शरीर जोठू तैयारी बोले ए शरीर भितर कौन अच्छी, पंच ज्ञानेन्द्रिय अच्छी। तो पंच ज्ञानेन्द्र जोठू आसला से पंच तन्मात्र आसला,
ए स्थूल शरीर कोठू आसला पंच तन्मात्र आसला तो पंच तन्मात्र आसला पंच तन्मात्र एवं एथरे जो रहिला आमर जो पंच इंद्रिय जो अच्छी जो इंद्रिय देखा जाऊँगा गोलक एटा इंद्रिय नुहे इंद्रियर शक्तिटा जमती आखिर दर्शन शक्ति एटा देखा जाऊनी आखिटा देखा जाऊँगी फिजिकाल गोटे ये गोटे माने कहवा गोटे एलिमेंट देखा जाऊँगी गोटे अंगटे देखा जाऊँगी एटा आखिर अंगटा ये माध्यम देखू कि देखिबार शक्ति गोटे भिन्न कहीं आप जानते साधारण कथाटे कहले आखि बहुत लोकर अच्छी देखु ना कान बहुत लोकर अच्छी शुणु ना चमड़ा भी अच्छी स्पर्श शक्ति ना अनेक नष्ट हो जाए तेणु एगुड़ा सब यहाँ हूँ फिजिकाल बॉडी आसो जोटा देखुची आखि कान एगुड़ा फिजिकाल बॉडी आसो जोटा देखा जाऊँगी किंतु या भितर जो शक्ति अच्छी सूक्ष्म शक्ति सी हूँ आमर पंचतन्मात्र गोटे जोटा कि आमर स्थूलभूत तैयारी तेणु पंचतन्मात्र गोटे आसला आउ पंच आमर ज्ञानेन्द्रिय आसला एवं ये जो पंच 10 हो गला देखु तापर पंच प्राण कहुच्छी गोटे शास्त्र अच्छी पंच प्राण आउ गोटे शास्त्र अच्छी पंच प्राण नहीं आमर से हूँ पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय तेणु मत यहाँ उत्तम लगुच पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय आउ पंच तन्मात्र 15 हो गले आउ दुई शक्ति हूँ गोटे गोटे दार्शनिक माने आमर चित्त आउ अहंकार को एक धरी ऋषि दयानंद भाया जोटा कि 17 रखी सन चित्त अहंकार को एक रखी कहीं अहंकार चित्तटा तैयारी मनटा तैयारी हुए अहंकार पंच तन्मात्रा एवं अहंकार मन भी तैयारी हुए तेणु आउ बुद्धि सत्वटा आमर सत्वर तैयारी बुद्धि बुद्धि सत्व पहले हुए तेणु बुद्धि एवं आउ अहंकार व चित्त गोटे मिसेदेले 17 आउ जी दुईटा भावुची अलग अलग चित्त आउ अहंकार को जी अलग अच्छे 18 तेणु सूक्ष्म शरीर हूँ 18 आउ सूक्ष्म शरीर हूँ 17 आपड़ जदि चित्त और अहंकार को एक भावुंट ऋषि दयानंद जमी भाई देखिए सत्यात प्रकाश से आमर सूक्ष्म शरीर 17टी मला शरीर में मला पर जीवात्मा ये 17टी को नहीं जाए जीवात्मा यू अलगा जीवात्मा यू अलगा 18 भाविले जीवात्मा 19 नंबर हम आ 17 भाविले जीवात्मा 18 नंबर हम आउ कारण शरीर है यही जिते आम देखिले स्थूल भूत आ स्थूल सूक्ष्म आ पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय ये समस्तर मूल कारण बोले मूल प्रकृति विभू कहते ऋषि दयानंद आउ से विभूटा मत भी स्वीकार लगुच कारण भी आम तो ऋषि दयानंद ना कि ऋषि दयानंद कहीं विभू कहते तार मूल कारण है सारा सृष्टि 17तम साम्यावस्था तैयारी तेणु सत्यरजतम ए साम्यावस्था प्रकृति हूँ कारण शरीर यू सारा सृष्टि तैयारी यू सूक्ष्म शरीर तैयारी यू स्थूल शरीर तैयारी ये सब गुड़िक ज्ञान नहेले ज्ञानन मुक्ति सांख्य दर्शन अनुसार कहते आपण ए 3टा शरीर एमती व्याख्या है जोटा कि बहुत दर्शन प्राय सम्मिलित प्रयास मोर प्रश्न है जे जीवात्मा रोज जो 3टा शरीर छुटी जाए हेले जे कि जीवात्मार मुक्तिटा हेबा ना कारण शरीरटा धरिक जीवात्मार मुक्ति हेबा 3टा सर नहीं आपण कथा मैं बुझी गली आपण ओके ओके बस 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 आपण दया करी बसी जानतो आपण कहउचंदी 3टा शरीर छुटले जाई मुक्ति देखंतु जेते बेले भी मुक्ति होची मुक्ति अवस्था रे सब शरीर छुटले जाई मुक्ति हो ये तो सत्य निर्विवाद सत्य निर्विवाद एतरे बाध नाही एतरे कोनसी शंका किंतु निर्विवाद सत्यटा एटा जो हबो आपण योग दर्शन समाधिपाद जानतु योग दर्शन समाधिपाद बा सांख्य दर्शन जो अच्छी सूत्र जानतु यही गुड़ाक न्याय दर्शन भी गले हम तो युड़ाक जहाँ आप देखिए निर्णय आप जानी भी किंतु एटा आउ थे शुणु कि बर्तमान आम जितेबाला आपणकर समाधि धारणा ध्यान समाधि जितेबाला हो समाधिस्थ होकर जितेबाला आपणकर संप्रज्ञात समाधि पर असंप्रत ज्ञाति हम एवं असंप्रत ज्ञाति समाधि पर आपको ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा अच्छी ऋतंभरा ज्ञान मिल ज्ञान मिले ईश्वर देवे से ज्ञानटा तांकरी ज्ञान रे ईश्वर स्वरूप जानिबे आपण ईश्वर ही दया करेंगे सेतेबेले जे मु केमिति से केमिति सेटा ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा जितेबाला तैयारी हम आपणकर मन भितर तज्ज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी लिखाई से जो संस्कार तैयारी हम आपण संसार भितर जेते संस्कार करते स्थूल शरीर काण शरीर यार जेते संस्कार पड़बार अच्छी पड़ब नहीं बदली जीव से ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा अनुसार जो काम करेंगे तार गोटे संस्कार पड़ो ये संस्कार बंद हो ईश्वरीय देथिबा ज्ञान संस्कार पड़ो से संस्कार प्रति आपणकर आउ जदि लोभ रहिला नहीं माया रहिला नहीं आसक्त रहिला नहीं ताने आपण जदि पूरा पूरी भाव में कहवा जदि परवैराग्य हो गले ताहले आपणकर ज्ञानटा दग्धीभूत आपण ज्ञान शक्ति जोग ज्ञान जोगाग्नि कहती
ए जोगाग्नि जहाकू आमर कहूचु घर्ममेध समाधि हो आ घर्ममेध समाधि रे आपणकर जेते ए कर्म थिला वासना कर्मर वासना जले आज्ञा कर्मर वासना जो वासना बोले चाउलटा धानर चाउलटा जली गले आउ गजा हबनी दग्धबीज दग्धबीज हो आपणकर कर्म वासनाटा दग्धबीज करिपारिबे आपण सभी जोग शक्ति बल रे तापरे ईश्वरंकर पूरा पूरी सानिध्य प्राप्त हेबे ईश्वर को जानि परिबे पूर्ण भाव रे आउ आपनकू जेते बेले आपणकर आयुष अछि सेते दिन पर्यंत आपणकर पूर्व पूर्व जन्मर कर्मफल जोटा प्रारब्ध होइछि सेटा जदि राजजखमा हवार अछि काकू कौन हवार अच्छी क्या बीपी हवार अच्छी क्या सुगर ये तो हम आरंभ होता बंद हेनी मला बेले क्या कैंसर हवार अच्छी हम किंतु आपण ठीक शरीर छाड़ला पर समाधिस्थ प्राप्त होती आपड़ जेहेतु संस्कार जड़े पुनर्जन्म हे आ 36,000 थर सृष्टि हवा जाए 36,000 थर सृष्टि हवा जाए थरे सृष्टि हवा 432 कोटी वर्ष आ ब्रह्म दिवस रात्रि हूँ 432 864 कोटी गुणन 36,000 करदे ए आमर जो अच्छी 31 नील ये जो आमर जो अच्छी 40 खरब नहीं 10 खरब 40 अरब वर्ष एते पर्यंत आपणकर स्वाभाविक आत्मार इच्छा स्वाभाविक आत्मार शक्ति बल जहाँ चाहिए तत्क्षणात मिल ईश्वर से व्यवस्था कर दिए अर्थात आप चाहिए यदि इच्छा है जे स्वाभाविक आत्मिक पवित्र इच्छा द्वारा जहाँ चाहिए एमती ना कि मत प्रभु शरीर दे दिंतु मुझे संबलपुर जीवी एटा मिल नहीं स्वाभाविक इच्छा नुहे आत्मार एटा इच्छा नुहे आत्मार इच्छा कौन मुक्ति इच्छा आनंद प्राप्त करिए मत कहे मु जीवी संबलपुर आनंद पाइबी आपण संबलपुर पहुँचे मु कहि स्वर्ग को जीवार अच्छी स्वर्ग को पहुँच बिना शरीर रे बिना पादरे बिना नाकरे बिना कानरे बिना शरीर रे बिना स्थूल शरीर रे बिना सूक्ष्म शरीर बिना कारण शरीर रे आत्मार स्वाभाविक शक्ति को परम पिता परमात्मा ईश्वरीय सामर्थ्य देकर संबलपुर पठे आपण जो आनंद पाइबार थिला ईश्वरीय आनंद प्राप्त करें आप भी सच्चिदानंद की तरह हो जाएंगे आपण सांतरा खाई बोली स्थूल जिनिस खाई पारिबे नहीं किंतु आनंद प्राप्त करिवे बिल्कुल ये होची मोर अनुभव आपण जदी यही स्वाध्यायशील और दार्शनिक महर्षि दयानंद जी ने यही वर्णन किया है ये सब हमें देखीछु ऋषि दयानंदर यही बही हमर जीवन मोर एटा ज्ञान नुहे आज्ञा आपण माने एटा नेकरी पढ़ी देबे तो मते आ गुरुत्व देबेनी आपण निजो गुरुत्व देबे आपने पूरी तरह से पढ़ा है गुरुत्व देवार दरकार नहीं गुरुत्व आम ऋषि को देवा आम गुरुत्व ईश्वर को देवा जे कृपा करी ज्ञान देवे से ईश्वर आमर सर्वमान्य सह पूर्वेशामपि गुरु काले नाम बच्चेदात ईश्वर आमर गुरु आम ईश्वर को गुरु मानु आउ ऋषि दान को आमर पथ प्रदर्शक मानु मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक मानु कृष्ण को आम जोगेश्वर श्रीकृष्ण ताको जोग शिखुछु आम गीता पढ़ी जोग शिखुछु जो कहले जोग कर्म कौशल तेणु ये अंतिम अध्याय बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी आप बहुत सुंदर समय आप विनियोग किए हैं बहुत हमारा जो प्रश्न था अभी वो समाधान आप किए हैं अंतिम में ये जो 2 पद हाँ आउ जदि किए माँ मैंने कि आउ किए आज्ञा मैंने अच्छे आपण मैंने समस्ते ज्ञानी ये सब आलोचना न कले तर्क न कले जुक्ति न कले आम शास्त्र न देखले आज्ञा ये शास्त्र कथा जानी हब ना तेणु आपण जेते मन खोली प्रश्न पचारतु आपण जहाँ भी पचारतु पुराण रेटा जहाँ पचार आम सर्वज्ञ नहीं आम तो पूरा ढेल मात्र किंतु स्वाध्याय करिछु जहाँ ऋषि अनुसार कहि पारे आपका स्वाध्याय पक्का है पूरा पढ़ाया आपने मैं देख रहा हूँ पूरी तरह से थोरोली पढ़े ए माँ गो तू नाचिबू रह तते देबू स्टेज गुटे देबू रह देखंतु नतस्य कार्यम कारणम च विद्यते बसंत बुझी जा मो गोटे मंत्र नै करी आरंभ करछि गोटे आपण जेते संसार भितर लिंग अछि लिंग माने चिन्ह लिंग माने स्वरूप लिंग माने कोनसी शरीर तो लिंग बेले देखंतु हमर दर्शन शास्त्र रे लिंग कहा जाउछि लिंगम अलिंगम विशेष अविशेष लिंगम अलिंगम एटा दर्शन शास्त्र शब्द विशेष होउछि ए भौतिकवाद ए जो कहउथिली एटा विशेष कहै दर्शन अविशेष होउछि यार तन्मात्र गुडिक एटा अविशेष आ मूल प्रकृति सत्तर जो तुमको कहती अलिंगम लिंगम अलिंगम लिंग होउछि बुद्धि सत्य बुद्धि जो बुद्धि रो हमें काम करूछि देखो एटा मु कहूँ दर्शन आउ ये जो दर्शन कहूँ यही दर्शनटा मोर नहीं पतंजलि ऋषि आउ कपिल ऋषि इत्यादि सर्वमान्य ऋषि आउ आपणकर प्रिय ऋषि व्यासदेव वेदांत दर्शन जो कहते
जोटी वेदांत माने वेद पढ़ी जो अंतिम ज्ञान प्राप्त होती व्यासदेव को आईटा आप पढ़ला भागवत पढ़ले बुझे महाभारत पढ़ले बुझे गीता पढ़ले बुझे वेदांत दर्शन पढ़ला व्यासदेवर यहीटा शास्त्र यहीटा पढ़ला भागवत पढ़ंतु भागवत ठीक बुझीपारे सेटा पढ़ले उपनिषद पढ़ंतु आपड़ से जदि पढ़ी ना वेदांत दर्शन जहाँटा को पढ़ी शंकराचार्य विश्वविख्यात हेले से गोटे खाली दर्शन पढ़ते वेदांत दर्शन जदिव 6टा दर्शन पढ़ी प्रचार नहीं गोटे दर्शन हरइले जैन मान को गोटे दर्शन हरइले बौद्ध मान को गोटे दर्शन हरइले आमर मंडन मिश्र को आउ सही दर्शन रे खाली हारीगले से गृहस्थ ही नथिले बोली तांकर भारती स्त्री ठार से पचारदेले काम बताओ तुम तो बड़ बड़ ज्ञान कौच आमको ज्ञान नहीं कामना बताओ काम बताओ बोले मु सन्यासी लोक बाहरी ब्रह्मचारी लोक मु काम कहीं कह गृहस्थ लोक सीना जान काम कौन है नाई ना आप पराजित हो गले बोले मु पराजित हो पारि ना मत वेद प्रतिष्ठा करवार अच्छी सनातन धर्मर पुनः प्रतिष्ठा लगी मुझे तेणु से कहले मत समय दियो भाई तेणु समय गला से जहाँ भी हो कहानी जहाँ था से समय आसिले से विभिन्न प्रकार पढ़ी आसिले जानिकी आसिले राजा घर जाइकरी विभिन्न प्रकार करी सूक्ष्म शरीर जाइकरी बुली आसिले राजा घर भितर तापर राणी भितर पशिले देखिले कौन कौन सब राजा केमती करुची कौन काम राणी मान महल में केमती रोचंती से रात्रि सब देखला पुणी किसी दिन पर आसिले कहले मु उत्तर देदेवी उत्तर देले आउ भारती हारले कहले एणिकी शिष्य होइजिबी मंडन मिश्र कहले मु शिष्य होइजिबी तेणु शंकराचार्य प्रधान शिष्य हेले मंडन मिश्र जे कि बहुत प्रकांड विद्वान थे से समय प्रकांड विद्वान से शंकराचार्य शिष्य हेले वेदर प्रकाश कला वेद चारिधाम करी कले तो बौद्ध मैंने हारी जाइए षड्यंत्र करके विष देले पिलाटा नहीं रहिले विष देकर गतिस्वचे मारिदेले आ शंकराचार्य जदि रही था 60-70 वर्ष सारा विश्व ब्रह्मांड भितर वेदर प्रचार हो जाता आमर बर्तमान ये जो प्रकार चली ईश्वर नाम रे एते प्रकार जाल होकर विधर्मी माने आमर सनातन धर्मर विरोधी माने जो आमको आंगुठी करुँच सरबिंदु राम आसी नथिले अयोध्या नाही किछि एई सेतुबंध नाही हेई थई हेई नहीं ये जो मिछ कथागारा कहते श्रीकृष्ण गोटे काल्पनिक चरित्र एटा सत्य नहीं ये सब वोट नीति है प्रत्येक प्रश्नर उत्तर आमको मिल जाता जहाँ हो ऋषि दयानंद बहुत वर्ष पर आसिले वेदर प्रचार से वेदर प्रतिष्ठा सेना कले चारिधाम रे गोवर्धन पीठ अमका शंका किंतु जो मान को बसैले से मान को ज्ञान मिल पारला नहीं वेदर ज्ञान मिल पारला नहीं शंकराचार्य जो ज्ञान बल हरई बौद्ध मान मूर्ति पूजा को हरई जैन मैंने मूर्ति पूजा करते हरते शंकराचार्य आउ परा पूजा देखिए पढ़िए शंकराचार्य सेठी लिखिछंती सर्वव्यापक आवाहन मुकुत सर्वाधार से आसन मुकुत अपन पढ़िए से लेखाटा जी सर्वव्यापक परम पिता परमात्मा तांकू तुम्हें कौटी बसौछ आवाहन केमती कर तुम भितर अच्छी तहुटी अच्छी कण कण अच्छी तुम वेद पढ़ुन ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता कहते आ कौन कहे आ कहते सपरिजगात शुक्रम कायम अप्रणम सपरिजगात कहले सपरिजगात परिअगात सर्वव्यापक सत्ता कोठी भितरे भितरे बाहर सबुठी अछंती अंतसंतिम न पश्यति अंतसंतिम न जाति देवस्य पश्य काव्यम नमवारनजिर्यति जदि देखिबो चाहूछ ईश्वर को आखिरे खोलिकरी दिवीव चक्षुराततम वेदरे कहूची ओम विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्यसे इंद्रस्य युज्य सखा सखावी अछि और तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरय दिवीव चक्षुराततम खाली आखिरे खोला आखिरे चश्मा खोली देकिरी सूर्य को जेमती देखि परिबे सेमती ईश्वर को देखि परिबे ताको ब्रह्मांड को देखिकरी आउ देखि परिबे वेद को देखिकरी एथिबई व्यासदेव कहले वेद चक्षु सनातनम वेद चक्षु सनातन मनु महर्षि कहले वेद चक्षु सनातन आउ केते बड़ बड़ ऋषि माने कहिसंती वेदो में परमं बलम वेदो में परमं चक्षु वेदो में परमं धामम वेदो में ब्रह्मचोत्तमम ये ऋषि मानकर वाक्य वेद ही मोर सब किछि वेद ही मोर ब्रह्म ज्ञान वेद ही मोर शक्ति वेद ही मोर जोग वेद द्वारा मु सब किछि पाइछि तेणु वेदमेव सदाभ्यासेत ऋषि माने निर्णय देले वेदम एव सदाभ्यासेत तपोह तप्यं द्विजोत्तम वेदोभ्यास ही विप्रस्य परम तप उच्यते जदि कहीं विप्र होइतिबे कहीं जदि उपनयन होइतिबे कहीं ब्राह्मण होइतिबे कहीं जदि व्रत नैछंती तांको पई परम तपस्या अन्य किछि नाही वेदोभ्यास होई
ଯୋନ ଦ୍ୱିଜ ଯୋନ योनित्या द्विजो वेदान अन्यत्र कुरुते श्रमम स शूद्रोत्तम आशु गच्छति सान्वय न संशय वेदना भित्य जो द्विज अन्यथा कुरुते श्रम देखुन केते कठोर वाक्य जो द्विज होइथिबे द्विज माने उपनयन हेइथिबो कोनोसी लोक व्रत उपनयन हेइछि आउ से व्रतधारी अटंती आ वेद को छाड़ी करी अन्य शास्त्र गुडी घोषुचंती बा प्रयास करचंती बा पुरुषार्थ करचंती परिश्रम करचंती से पंची थाउ थाउ सप्त पुरुष तांकर वंश परंपरा भितरे शूद्र हेइ खालेनी सन वेद छाड़ीथिबा लोक शूद्र हेइ सारिछि कहउचंती आमे एते गाली सुनिबा आम सनातन धर्मर मूल शास्त्र वेद कहउछि तेणु वेदो खिलो धर्म मूलम प्रथम अध्याय लिखिले से वेदो खिलो धर्म मूलम श्रुति शिले च तद विदाम आचार चैव साधुनाम आत्मना तुष्टि एव चह ये जो कहते आत्मार आनंद कोठी मिलिबो मेहर जो प्रश्न कले आत्मार आनंद तेते बेले मिलिबो जेते बेले जाय भौतिक शरीर ऊर्ध्व को जीव कारण शरीर बुझी पारिबो आउ सूक्ष्म शरीर को जानिबो सेते बेले इंद्रिय दमन हो सारथिबो मन दमन हो सारथिबो सेते बेले मनर जो पांचटा अवस्था अछि क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एवं आमर जो एकाग्र निरुद्ध को चली जाइछो मनटा मूढ़ बोले शुणिले भी जाने ना से अवस्था मनर गोटे गोटे थाए शुणिले भी चंचल थाए सेटा विक्षिप्त आ गोटे विक्षिप्त बेले बेले श्रद्धा थाए बेले बेले एकाग्रता थाए बेले बेले भांगी जाए एमती भी हुए किंतु जेतेबेले निष्ठा बढ़ी जाए ज्ञान बढ़ी जाए विचार बढ़ी जाए तपस्या बढ़ी जाए ये जमती कहले शरीर में भल गाधीबे बुड़ीबे भल शुद्ध करेंगे शरीर को सत कथा को जानापी चेष्टा करेंगे जो दिन जानवे सत को स्वीकार करंतु मन शुद्धि हो शरीर मन दुईटा होगला आउ विशेष करी विद्या व ज्ञान को कहती ज्ञान ज्ञान बुद्धि ज्ञाने न शुद्धति कहले से तेणु ज्ञान माने वेद वेदर अर्थ होची विद ज्ञाने विद धातु माने ज्ञाने विद विचारणे विद लाभे विद सत्तायाम जहाँ द्वारा सृष्टिर आपण जो कहले परमाणु परमेश्वर जाए जो ज्ञान अच्छी से हूँ वेद जेते प्रकार विचार सृष्टि रे अच्छे जेते प्रकार मतपंथ अच्छी सबूर समाधान सूत्र जो अच्छी से हूँ वेद सृष्टि में जेते सत्ता ईश्वर अच्छा कि जीवात्मा अच्छा कि प्रकृति अच्छी कि मूल शरीर कि सूक्ष्म शरीर अच्छी आ भौतिक शरीर केते शरीर अच्छा केते जीवात्मा तार मूल उत्तर दे पार वेद आ लाभे आपण ये पवित्र कर्म कले कौन लाभ हम न कले कौन लाभ हम ये उभयर कथा जी कहे सी हूँ वेद तेणु वेदर माने ज्ञान आम वेद अभ्यास कर कौन अभ्यास करे ज्ञान अभ्यास कर ज्ञान द्वारा कौन होचे बुद्धि सूक्ष्म हो जाए आ बुद्धि परिमार्जित आप न्यायशास्त्र पढ़ते यहाँ भल बुझीपारे न्यायशास्त्र पढ़ले बुद्धि सूक्ष्म हो माँ प्रश्न था ज्योतिर्लिंगटा हाँ ज्योतिर्लिंग तो मुझे कही सारी आप बुझी पारे ना हेले कथा देखु क्लियरली अच्छा पदे कही दूची ज्योतिर्लिंग बोले देखो एटा जो ज्योतिर्लिंग होची बरफावृत जगह 0 डिग्री सेल्सियस जोटी थिवो 0 डिग्री तापमात्रा जोटी था धीरे 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 एमती गोटे गोटे जगह अच्छी प्राकृतिक जगह जोटी की धीरे धीरे टोपे 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 बरफ काकर पड़ी एकदम सुंदर भाव में हो जाए आकृति हो जाए से आकृतिटा आमे जो भावना रे जाऊ सेमती देखा जाए आप शिव भक्त जटा थो सेटा पड़ुव गंगा सेमती थो डमरू थो बोले हेमती दिशो आपणकर मानसिक आप जानते सेलिब्रियम आमर जो अच्छी मस्तिष्क आप भावना अनुसार तैयारी हुए रूपटा आम जमती भावुचे सेमती रूप मुझे कृष्ण भक्त थी आप विश्वास करें स्कूल सब छाड़ी मु कीर्तन करी पलि जाए साइकिल झुनमुर चिकता करे पुणी कीर्तन नाची को रात पलि आसे पुणी सका पलाए ड्यूटी एते पागल थी जगन्नाथ मंदिर नथिला झुनमुर रे ना मु वीरमित्र पाई जगन्नाथ दर्शन देखी कांदे घंटे बोले मुझे उठिले कि मो सामने कृष्ण ठिया जगन्नाथ एमती भावुली मुझे जो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी 1982 मसीह बेदबास जाकि बोले ये मोर माइंड नाटक सब इल्यूशन थिला मु बहुत नाटक भी करी मो रेखी ग्रांड मास्टर भी बहुत लोगों को पावर भी देती भल भी कर चिकित्सा भी करें ओम कले आप छापिदेले भल हो मुंड बथा ये प्रमाण करदेबू आम फिजिकाली किंतु छाड़देली ये सब कहीं देखिए ये तंत्र विद्या सब आउे मुझे जोटा देखे सहीटा ही दिशे एणिकी मु भावी मेहर बाबूर ये मुंडा भल हो भाविले मेहर बाबू ये दिशो आप भल हो से ये चमत्कारिता मुझे देखी तंत्र शास्त्र ये अभ्यास भी करी मंत्र दीक्षा भी नहीं आम ग्रांड मास्टर रेखी करुणा ग्रांड मास्टर सबूर ग्रांड मास्टर मुझे सर्टिफिकेट अच्छी मोर किंतु ये सब विद्या छाड़देली कहीं यहाँ मुझे देखिली ये हूँ से
कैवल्य पाद परि नुहे विभूति पाद ग्रास एगुड़ा हाँ विभूति विभूति में आता है। ए विभूति रे मु फसीगली बोले कार धरिक आउतले लोक चिकित्सा करबाकू पिलांकू शिखै देली क्रिश्चियन जेउ पिला बोले से छापकी देले बोले निरामिषासी पिला माने भल करथले पैसा रोजगार करी बसले मो नारे कंप्लेन हला जे स्कूल कोन हॉस्पिटल करछंती एते लोक आछंती ए पाठ पढुची मास्टर ना नाटक करछि तापर मु बोली देखो ए पेपर बाहरला मोर चाकरी जीव रे बाबा बंद कर चिकित्सा बंद कर तो से कथा माने मोर कहबार माने ईश्वरंकर कौनसी मूर्ति नाही संसार भितरे न तस्य प्रतिमा न अस्ति तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम नाम महद्यश महद्यशः। एटा गोटे प्राकृतिक लीला ए जो कहले ज्योतिर्लिंग गोटे प्राकृतिक लीला से प्राकृतिक लीला को आपण जो मनसा नै करी जाउछंती सेमती देखा जीवो सेठी ईश्वर को देखिली बोली आपण खुशी करी आसीबे मनटा टिके प्रफुल्ल हेकरी आसीबो आउ आपण प्रफुल्ल होउछंती जेमती देखले परिवेश को देखले आपण देखंतु वेद जानि नै हैं किंतु ईश्वर नुहंती कौन से पार्थिव वस्तु गुड़ाक भितर ईश्वर अछंती सबु ईश्वर अछंती से ज्योतिर्लिंग रे भी ईश्वर अछंती एठी भी अछंती कि ज्योतिर्लिंग रे ईश्वर नहन कि ज्योतिर्लिंग रे भी ईश्वर अछंती ईश्वर बागिर लागसी ईश्वर बागिर सुनो बाबा से ज्योतिर्लिंग रे भी ईश्वर अछंती किंतु से तो तमर सब घरे भी अछंती सेटा नु तमर फ्रिज भितरे थिबा से जो हमर फ्रिज भितरे जदी बर्फ जमीची सेती भी अछंती अणु परमाणु रे किंतु से ईश्वर को पूजा करने को ईश्वर कहना मोर का तो मैं नहीं बुझी आटे पर लागबा घरे चिंता करबिया लागबा हाँ नहीं नहीं सेटा गोटे दिन बुझी नहीं पारो धीरे धीरे करी तमे वेद को जानवार लगी हेले बहुत सत्संग आसबाक पड़ो आमर वर्तमान देखंतु सत्संग रे 117 नंबर सत्संग हवाई शनिवार दिन आ वीडियो चली छे 317 टी 317 भितरु ई आत्मा परमात्मा लिंग अवतार ईश्वर जन्मिबी कि नाही वेदर प्रमाण सहित दर्शन प्रमाण सहित 10-15टा वीडियो पाई जीवा अपन तेणु भजन आपण माने के गाइबे स्वागत वर्तमान मो बहुत बहुत धन्यवाद दउची कृष्णदेव शास्त्री बहुत कष्ट स्वीकार करी आसिले तांकर पवित्र प्रवचन आमे सुनिलु आपण मान को बोधे आपण माने जो माने एठी आछंती सरस्वती सत्संग सरस्वती बिहार को आपन को मते बहुत बहुत नमन बहुत बहुत कृतज्ञता विनय पूर्वक आपन को आशा करूची भविष्य रे आपण मान कर एमिति सहयोग संग मिलियो आपण मान को भीतर के यदि मां भौणी माने भलो कंठ गाउचंती अभ्यास अछि टिके टिके कोनसी भजन आपण जो जानि चंती बढ़िया ईशु विभू भजन किछि गांतु मेहर बाबू तो प्रसिद्ध आसन मेहर बाबू अनुरोध करते हां एक तो शुरुआत कीजिए नमस्ते बड़ मायावी जीव बड़ मायावी जीव नुहे कहारी बड़ मायावी जीव जेते बेले माता गर्भे हेलु संचार अणाकार भूमि से जे नहीं आकार जेते बेले माता गर्भे हेलु संचार अणाकार भूमि से जे नहीं आकार प्रथम मासे तुझे हेलु धवल वर्ण द्वितीय मासे तुझे जले जे सने मीन प्रथम मासे तुझे हेलु धवल वर्ण द्वितीय मासे तुझे जले जे सने मन तृतीय मासे तुझे शून्य मेलिलु डाल तृतीय मासे तुझे शून्य मेलिलु डाल चतुर्थे अस्ति खंजा तू हरि मायावी जीव नुहे कहारी बड़ मायावी जीव पंचमेना भी कमल कला भियाण षष्ठरे बास्तरी नाड़ी खंजिला जान पंचमेना भी कमल कला भियाण षष्ठरे बास्तरी नाड़ी खंजिला जान सप्तमे नासा जिह्वा आवर मुख कर्ण सप्तमे नासा जिह्वा आवर मुख कर्ण चक्षुभ्रूलता कान कमाण रे निर्माण चक्षुभ्रूलता काम
କମାଣରେ ନିର୍ମାଣ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ନଦୀ ବହଇ ଅନୁକ୍ଷଣ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ନଦୀ ବହଇ ଅନୁକ୍ଷଣ ଆପେ ମନକୁ କଲା ବିଚାରି ମାୟାବୀ ଜୀବ ନୁହେଁ କାହାରି ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବ ଅଷ୍ଟମୀ ଅଙ୍ଗୁଠି ହସ୍ତ ପାଦ ଖଞ୍ଜିଲା ନବମାସେ ଚମଡ଼ାକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଲା ଅଷ୍ଟମୀ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠୀ ହସ୍ତ ପାଦ ଖଞ୍ଜିଲା ନବମାସେ ଚମଡ଼ାକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଲା 10 ମାସରେ ଶେଷ କଲା ହୋଇ ହରସ 10 ମାସରେ ଶେଷ କଲା ହୋଇ ହରସ ସ୍ତୁତି ଯେ କଲୁ ତୁହି ଭଦେବ ନନ୍ଦ ଶିଷ୍ୟ ସ୍ତୁତି ଯେ କଲୁ ତୁହି ଭଦେବ ନନ୍ଦ ଶିଷ୍ୟ ଯଦି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ମୁହିଁ କରିବି ବାସ ତୋ ନାମ ଗାଉଥିବି ସୁମରି ମାୟାବୀ ଜୀବ ନୁହେଁ କାହାରି ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବ ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାଣିଟି ତୋତେ କଲା ନିର୍ମାଣ ସେହି ତ ଦେହେ ରହିଲା ଏହା ତୁ ଜାଣ ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାଣିଟି ତୋତେ କଲା ନିର୍ମାଣ ସେହି ତ ଦେହେ ରହିଲା ଏହା ତୁ ଜାଣ ରକ୍ଷିଣ 10 ବାଟ ଲଗାଇଲା କବାଟ ସୁଷୁମୁନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ ଯେବେ ପାଇବୁ ଭେଟ ମାୟାକୁ ତୁହି କାଟ ଯେବେ ପାଇବୁ ଭେଟ ମାୟାକୁ ତୁହି କାଟ ଗୁରୁ ସେ ବିଣ ଦେଖ ଶ୍ରୀ ହରି ମାୟାବୀ ଜୀବ ନୁହେଁ କାହାରି ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବ ଜନ୍ମ ହୋଇ ପଡ଼ିଲୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ କୁଆଁ ବୋଲନ୍ତେ ସବୁଟି ଗଲା ପାଶୋର ଜନ୍ମ ହୋଇ ପଡ଼ିଲୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ କୁଆଁ ବୋଲନ୍ତେ ସବୁଟି ଗଲା ପାଶୋର ଇନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳେ ରହି ହରି ଭଜିଲୁ ନାହିଁ 5 ବରଷ ଗଲା ବାଳ ଭାବରେ ବହି 12 ବରଷେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁ ହରସ ହୋଇ ତେବେ ନ ବୋଲୁ ମୁଖେ ଶ୍ରୀ ହରି ମାୟାବୀ ଜୀବ ନୁହେଁ କାହାରି ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବ 15 ବରଷେ ହେଲୁ ଅମର ମତା 20 ବରଷେ କଲୁ କାମିନୀ ଚିନ୍ତା 15 ବରଷେ ହେଲୁ ଅମର ମତା 20 ବରଷେ କଲୁ କାମିନୀ ଚିନ୍ତା କାମିନୀ ସଙ୍ଗେ ରହି ଦିନ ହରିଲୁ ତୁହି ସେ ରୂପେ ଗଲା ତୋର ଯୁବା ବୟସ ବହି ହରି କଥାକୁ ଦିନେ ମନନ କଲୁ ତୁହି ହରି କଥାକୁ ଦିନେ ମନନ କଲୁ ତୁହି ହେବୁ କେ ମୋତେ ଭୁ ପାରି ମାୟାବୀ ଜୀବ ନୁହେଁ କାହାରି ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ ଏ ବେଟି ହେଲା ତୋହରି ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବୁ ଥରେ ସମନ ପୁରୀ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ ଏ ବେଟି ହେଲା ତୋହରି ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବୁ ଥରେ ସମନ ପୁରୀ କହଇ ଯଶୋବନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କର ସେ ନାମ ଧରି ହୃଦେ ଭଗୁ ହୋଇବୁ ପାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଳୁଷ
ଚିତ୍ତର ହେବ ଦୂର ବସିବୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆବୋରି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ बहुत सुंदर बहुत सुंदर पवित्र पार्वण रे आम निमंत्रण रक्षा करी शास्त्री जी कृष्णदेव शास्त्री आसचंती एवं आम गहन रे आज ये पवित्र यज्ञर ब्रह्मा हिसाब रे तथा वेद प्रवचक हिसाब रे बहुत अमीय प्रवचन करी बहु गुड़े शंकार समाधान कले। तेणु मु आम सत्संग सरस्वती विहार तथा आम समस्त सहयोगी उपस्थित सदस्य सदस्या वेद प्रेमी मातृशक्ति समस्तंकर माध्यम एक कृतज्ञता अर्पण करुच्ची विनम्र सहित। एवं आगामी दिन मानकरे मध्य आमे आजिठू आपण को निमंत्रण सूचना दौचु। आगामी श्रीराम नवमी बेले आमर भव्य कार्यक्रम हम से आमर सोसाइटी रो ऑफिस सामने रे सेठी 21 कुंडी हवार योजना अच्छी। आ समस्तंकर सहयोग रे एटा तो 11 एटा 9 हैला गत वर्ष 11 हैतला एथरा 21 करिवो आसंदा वर्ष को 51 तेणिक 108 रे रखिबो एमती आगो को बढ़िबो निश्चित भाव रे कुंड। तेणु आपण माने सेटू संकल्प नहीं थांतु ये सेतेबेले आमे जेतेबेले हमर सदस्य माने बुलिबे किए किए बसिबे बोले आपण आगेरु प्लानिंग करतांतु। ईश्वर निश्चित भाव रे आशीर्वाद करंतु आपण सेते दिन सही दिन श्रीराम नवमी बेल को सुस्थ थिबे कौन सी झंझट नथिबो एवं आपण माने आपणकर समस्तंकर आर्थिक मनोबल समय इत्यादि सहयोग सेतेबेले निहाव। एटा हम सोसाइटी आर समाज तथा आमर पतंजलि समस्तंकर सहयोग रे कार्यक्रम हुए। ग्रामवासी भी किसी सहयोग करती अन्य माने भी आमर ठेलकोली सदस्य माने भी सुंदरगढ़ वाले भी हम सहयोग करचंती। एमती भाव में भव्य कार्यक्रम टे करवा। श्रीरामकर भी इतर बहुत बहुत सुंदर क्रांति चली। अयोध्या रे 22 तारीख दिन प्राण प्रतिष्ठार बहुत भव्य समारोह चली। तेणु आगामी दिन मानक श्रीरामकर ये संपूर्ण भाव में भाव भक्ति रे सारा भारत वर्ष विभोर हो जाए। पुणी थे अंतरात्मा भितर मन पकड़े श्रीरामचंद्र को। आमे मूल वाल्मीकि रामंकर शुद्ध वाल्मीकि संस्कृत रामायण मध्य बहुत आमे जो माने संस्कृत पढ़ी बुझे पारे आमे देखा 2-4 विद्वान को आमे आनिबा। आमे भी सेतेबेले भाबुतलु गोटे प्लान करछु आपण माने स्वीकृति देले आगु को बढ़िबा। आमर मुक्तानंद सरस्वती जी रहउचंती माणिकमरा आमर ढेंकानाल पाखरे रहउचंती। आमर रजोड़ रे ए मा टिके निरव रजोड़ रे आमर जो दर्शन जोग महाविद्यालय अछि सेठी वर्तमान 2टा बहुत उच्च कोटर साधक अछंती। से भितर मुक्तानंद जी सरस्वती राउरकेला लोक से सेल रथिले से घर द्वार छाड़ी सब संपत्ति नहीं छाड़ी से सन्यास हो गले एवं से षडदर्शन बहुत प्रकांड विद्वान हो जाइछन। डॉक्टर देवव्रत आचार्य जे कि माणिकमरार अधिष्ठाता और आमर वेदव्यास गुरुकुल से अधिष्ठाता अटंती तांको पाखरे से रहउचंती। बहु जगह से 7 दिनिया 4 दिनिया चली शिविर चली वेद शिविर मानव निर्माण शिविर योग शिविर दर्शन शिविर चली। तेणु आमे भावुछु आगामी दिन मानकरे आमे आमर जो सृष्टि संवत्सर नुआ वर्ष आमर जो आसुची ए जनवरी 1 नहीं आमर जो नुआ चैत शुक्ल प्रतिपदा जो आसो से दिन यज्ञ आरंभ करवा। आउ सेते दिन यज्ञ तो नित्य चलो किंतु संध्या संध्या समय रे आमे गोटे शिविर बनवा 7 दिनिया शिविर कि 9 दिनिया शिविर करवा। आ 9 दिन दिने नवमी दिने गोटे भव्य कार्यक्रम जो कहली बहु कुंडिया यज्ञ करके बहु लोक जमी आहुति देवे एमती एथर भावुचु ईश्वर स्वप्न देखुचु ईश्वर को प्रार्थना यदि साकार करती आपण मानकर यदि सदैव उपस्थिति और सहयोग हुए ताहले एमिति आम शास्त्री जी को तो आगुठू आपन को निवेदन करूँ आपन आसवे निश्चित भाव में से कम से कम नवमी दिन कौन सी प्रोग्राम रखिए नहीं एटा डायरी रे रखी दिंतु। आउ आमे कोशिश करवा धनुर्धर महापात्र यदि अन्य कार्यक्रम पश्चिम ओडिशा रे थिबो नले तांको भी शामिल करवा एवं आम समस्तंकर सहयोग करवा। सेति पई आपण मानकर सदैव उपस्थिति सहयोग निहाती एकमात्र काम्य आपण मानकर श्रद्धा को पाथेय करी आमे आमे समस्ते भल निश्चित भाव में आमे जानी से ज्ञानी विद्वान समस्ते किए कम पढ़ी कि क्या पाखे विद्वत्ता कम ना किंतु आमर व्यक्तिगत साधनाटा 4 कोण भितर 4 कांध भितर सीमित अच्छी एटा समाज स्तर को नवार अच्छी। आउ बहु लोक आज भी आमर ख्रीष्टान मुसलमान होउचंदी कोन पई आमे एते लोक थाई तेणु खाली आमे यज्ञ करवार ना आमे दुष्ट को बांटवार अच्छी पिला को पाठ पढ़ाइबार भी आमे दुष्ट पिला को देखबार अच्छी
आमे कमल खाली बांटिले हबनी आम भितर आध्यात्मिकता जो अभाव अच्छी मानसिकता दुर्बल थे आमर हिंदू सनातन नाम रे जो विभिन्न प्रकार अपवाद चली ताकू भी दूर न कले आमे शुद्ध पवित्र हो पार शास्त्र बात्र मिलावट अच्छी ओ शास्त्र केते मिलावट अच्छी एति बुद्धिजीवी ज्ञानी मानकर सहयोग दरकार अच्छी कहीं मिलावट बोली विश्वास करबा कहीं सत मानिबा जदि मिश्रित भाइबा कहीं भाविबा एटा मिसिजी बोली गोटे असत भाइबा कहीं भाइबा एटा मिछ बोली मिछ बोली भाविबा कहीं तार भी प्रश्न समाधान हवा दरकार आ से समाधानटा सत्यपूर्वक वेद वैदिक अनुकूल दर्शन अनुकूल गीता अनुकूल कृष्ण अनुकूल राम अनुकूल ऋषि मानकर अनुकूल हवा दरकार आमर अनुकूल हो न हो आम तो ऋषि नौ कि राम नहीं कि कृष्ण नहीं तांकर कथा अनुसार हेबा कथा वेदर कथा अनुसार हेबा तो समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद करी आमे शांति पाठ आउ थरे करी जयघोष करी पूर्ण आमे समापन करबा ओ शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः शामा शांतिरेधि ओम शांतिः 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 ओम जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय गुरुवर विद्यानंद महाराज की जय ऋषिवर देव दयानंद की जय अमर शहीद स्वामी श्रद्धानंद जी की जय अमर शहीद पंडित लेखराम जी की जय पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी की जय संसार के श्रेष्ठतम पुरुषों की जय संसार की मयसी महिलाओं की जय भारत माता की जय गौ माता की जय वेद माता की जय वेद की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे आर्य समाज अमर रहे गृणवंतो विश्वमार्यम वैदिक ध्वनि आर्याभिवादनम सभी को सादर नमस्ते जी।